देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो हम लोग फंक्शन स्टार्ट किए थे, जहां पर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन यानी कोई एक्टिविटी, ठीक है। जैसे कुछ रॉ मटेरियल से हम लोग कुछ फिनिश गुड्स बना सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन का जो है यहाँ पर देखा था किस तरीके से फंक्शन जो है यहाँ पर देख सकते। एक मिनट। तो यहाँ पर देखो, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इनपुट आउटपुट प्रीमिस। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन देखा था, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते, जिसमें देखो मैंने यहाँ पर बोला था पहला टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा, अच्छा इसके बाद और एक फंक्शन था वो मैंने बोला था बाकी है। अब देखो फंक्शन का ये जो टाइप्स है ना, इसको हम थोड़ा सा और भी अलग तरीके से बताते हैं। मतलब इसको किस तरीके से हम लोग नाम जो देते हैं वो देखो, यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है मैंने लिखा वन वन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन, ये जैसा था वैसा ठीक ही है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और इसको हम लोग मेनी वन फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि अलग अलग नाम है ना, तो किस बेसिस पे है वो हम एक बार लिखवा देते हैं, ताकि हमें एमसीक्यू करने में आसानी हो। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक समरी बना देते हैं, ठीक है। जो भी पढ़ाया था उसका समरी बना देते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखो, एक हो जाएगा बेस्ड ऑन मैपिंग। मैपिंग का मतलब है कि ये जो ड्रॉ कर रहे हैं ना हम लोग, ये देखो यहाँ पर ऐसे जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये मैपिंग, इसको बोलते हैं मैपिंग। ये जो ऐसा सर्कल बना के, तो मैपिंग के ऊपर बेस करके कितने तरह का फंक्शन होता है, और रेंज के ऊपर, ठीक है। रेंज का मतलब हो जाता है उसका जो आउटपुट है, ठीक है, बेस्ड ऑन रेंज। तो नाम के लिए हम इसे दो पार्ट में अलग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखो मैपिंग के ऊपर बेस करके दो तरीके का नाम दिया गया है फंक्शन का, एक होता है वन वन और एक होता है मेनी वन, ठीक है, मेनी वन। और यहाँ पर रेंज के ऊपर बेस्ड करके दो तरीके के फंक्शन को बोला गया है, ऑन टू और इन टू, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिखवाया क्या है, देखो वन वन फंक्शन, ये इसी को हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन भी, ठीक है। वो नाम ठीक है, जो वन वन फंक्शन है उसे हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। वन वन फंक्शन जो है, यहाँ पर तुम लोग चाहो तो इसे इंजेक्टिव भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर चाहो तो इंजेक्टिव भी लिख सकते हो। और जो मेनी वन है, ठीक है, मेनी वन जो फंक्शन है इसे हम लोग बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन को हम लोग यहाँ पर, ये वाला मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। मेनी वन फंक्शन को हम लोग बोलेंगे सर्जेक्टिव। यहाँ पर लिख सकते हो सर्जेक्टिव। अच्छा अब हम लोग इस बेसिस पे ना सीख लेते हैं एक बार क्लियरली कि वन वन या इंजेक्टिव मेनी वन या फिर ऑन टू इनटू किस बेसिस पे होता है। तो देखो वन वन फंक्शन का मतलब है जब एक, ये देखो यही वाला वन वन फंक्शन, तो यही वाला है ना, हम लोगों ने सीखा था। वन वन फंक्शन का मतलब ये होता है जब हर एक इनपुट के लिए एक इंडिविजुअल आउटपुट है, मतलब वन के लिए टू, टू के लिए फोर, रिपीट कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन इसीलिए बोलेंगे क्योंकि हर एक डिफरेंट एलिमेंट, ए में जितने भी अलग अलग एलिमेंट है उसके लिए बी में अलग एलिमेंट ही होगा, कोई भी सिमिलर थिंग नहीं होगा। उसका ऑपोजिट मैंने यहाँ पर करके दिखाया था, फिर बोला कि ये वाला हम लोग का वन वन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो मैपिंग के हिसाब से रीड करेंगे तो इसे हम लोग वन वन फंक्शन बोलते हैं। मेनी वन फंक्शन का मतलब क्या होता है, मेनी वन फंक्शन का मतलब ये होता है कि ए का, ए मतलब ये जो देखो दो सेट मैंने ए बी लिया था ना, तो ए का कॉमन इमेज है बी में। जैसे देखो वन के लिए हम लोग का, देखो वन के लिए क्या आया था, वन के लिए आया था यहाँ पर हम लोग वन के लिए देखे माइनस वन, ठीक है। और फिर उसके बाद टू के लिए देखे वन, फिर थ्री के लिए माइनस वन, फोर के लिए वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए का कॉमन इमेज है, ठीक है। ये तो प्री इमेज है, ए का कॉमन मतलब वन का, वन देने से माइनस वन आता है, और एज वेल एज यहाँ पर देखो थ्री देने से भी हम लोग का कितना
कितना आ गया था, 3 देने से 4 देने से भी 1 आ गया था, ठीक है, 4 देने से भी 1 आ गया था। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेनी वन फंक्शन भी बोल सकते हैं। चाहो तो यहाँ पर लिख लो, इसे हम लोग मेनी वन फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये मेनी वन फंक्शन हो गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर मेनी वन फंक्शन कौन सा नहीं है वो मैंने बताया था। अब ये ऑन टू देखो, वन वन मेनी वन तो मैंने बता दिया। अब ये ऑन टू और इनटू फंक्शन का डेफिनेशन वो एक बार देख लो कि ऑन टू इनटू किस बेसिस पे बोला जाता है, ऑन टू एक्चुअली और इनटू ये किस बेसिस पे बोला जाता है। वैसे मैंने यहाँ पर लिखवाया हुआ है इसको ऑन टू फंक्शन, ठीक है, यहाँ मैंने इनटू नहीं लिखवाया। एक बार इसको चाहो तो हटा सकते हो, ये वाला एक बार हटा दो, इसको मेनी वन या सर्जेक्टिव भी लिख दो। ऑन टू का बेसिस हम बताते हैं रेंज के बेसिस पे। तो देखो यहाँ पर ऑन टू का मतलब है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज, ठीक है। और यहाँ पर एवरी नहीं, यहाँ पर इवन इफ ऐसे लिखो, इवन इफ सिंगल एलिमेंट is not having a pre-image, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ऑन टू का मतलब ऑन टू इनटू, ये देखो इसका बेसिस मैंने क्या लिखवाया था, बेस्ड ऑन रेंज, मतलब आउटपुट का बात हो रहा है, लेकिन रेंज और आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंस था, ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था। देखो आउटपुट का मतलब भी रेंज होता है, लेकिन रेंज का मतलब सेट ऑफ इमेजेस होगा कुछ ऐसा। अगर इमेज हमें मिल रहा है जिसका प्री इमेज नहीं है तो वो रेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन मतलब जो आउटपुट सेट है उसका एवरी एलिमेंट का अगर एटलीस्ट एक प्री इमेज है तो उसे ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। सिंगल एलिमेंट इज नॉट हैविंग ए प्री इमेज, अगर एक भी सिंगल एलिमेंट ऐसा हमें मिल रहा है आउटपुट सेट में जिसका प्री इमेज नहीं है तो वो इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखवाया था मेनी टू वन फंक्शन को मैंने ऑन टू लिखवाया था, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा इनटू लिखवाया था। इनटू फंक्शन का मतलब क्या था, सिंगल एलिमेंट इज नॉट हैविंग अ प्री इमेज, ठीक है, ऐसे लिखवाया था ना मैंने। इसीलिए देखो यहाँ पर हर एक एलिमेंट का एक नहीं, ये इनटू लिखवाया था शायद, एक मिनट हम देख लेते हैं नाम, सर्जेक्टिव का और एक नाम इनटू है शायद, हाँ सर्जेक्टिव का ऑन टू है। सर्जेक्टिव का यहाँ पर इसीलिए मैंने ऑन टू लिखवाया था, क्योंकि ऑन टू का मतलब क्या है, ऑन टू का मतलब है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज, और वही वाला सर्जेक्टिव फंक्शन भी था कि एवरी एलिमेंट ऑफ, ये देखो यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन मतलब ये बी सेट में जो भी एलिमेंट आ रहा है जैसे कि -1 और 1, वो सभी का एक कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए, यहाँ तो एक से ज्यादा है तो इसीलिए वो सर्जेक्टिव भी है, मेनी टू वन भी है। देखो कैसे आसानी से याद रख सकते हो, मेनी टू वन, वन टू वन का मतलब ये देखो मैपिंग के हिसाब से वन टू वन मतलब एक प्री इमेज उसका एक इमेज, प्री इमेज एक इमेज, प्री इमेज मतलब सिंगल सिंगल, ठीक है। और यहाँ पर मेनी टू वन पता ही चल रहा है, मेनी टू वन, मेनी टू वन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे, ये देखो मेनी, ठीक है, हमेशा इनपुट से आउटपुट रीड करेंगे, मेनी टू वन, ठीक है, बहुत सारा इनपुट है लेकिन आउटपुट एक ही है। जैसे कि वन का भी हम लोग का इन आउटपुट क्या है, वन का आउटपुट है -1, ठीक है, और 3 का भी है -1, यानी मेनी टू वन हो गया। और इस तरीके के फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव बोलते हैं नाम के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग इस तरीके के फंक्शन को बोलते हैं इंजेक्टिव। और ये ऑन टू और इनटू इसके हिसाब से क्या बोलते हैं उसे, उसका कोडोमेन, यानी कि हम लोग का जो आउटपुट सेट है उसके हिसाब से बोला जाता है, ठीक है। अब ये पूरे चीज को एक समरी बना लेंगे तो हमें समझ में आएगा क्लियरली। ये देखो यहाँ पर लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और चारों चीजों को यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, ठीक है, हम लोगों ने एक सेट ले लिया ए जिसमें है 2, सपोज है 2, 5, 7, 11, और बी एक सेट ले लिया
ठीक है, जिसमें है अब फंक्शन ले लेते हैं पहले एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब मैंने लिख लिया 4x, ठीक है। 4x होगा तो आउटपुट क्या होगा, बी आउटपुट सेट है, ए हम मान लेते हैं कि इनपुट सेट है जिसमें 2 5 7 11 है, बी आउटपुट सेट है। तो अगर x में मतलब फंक्शन में अगर 2 सेंड कर रहे हैं तो 4 इंटू 2 होके 8 हो जाएगा, 5 इंटू 4 होके 20 हो जाएगा, 7 इंटू 4 होके 28 हो जाएगा और 11 इंटू 4 होके 44 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखते हैं 2 8, मतलब देखो फंक्शन का मतलब क्या था, जब कोई दो सेट में हम लोग अगर क्रॉस मतलब प्रोडक्ट सेट करते हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं और उससे हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं, और अगर उस रिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, उसका सबसेट होगा ना। रिलेशन का मतलब क्या था, रिलेशन हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था, ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करने पे हमें क्या क्या मिलेगा, 2,8, ठीक है। उसके अलावा मिलेगा 2,20, 2,28, उसके बाद 2,44, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 5,8 इस तरीके से चलेगा, 5,8, 5,20, 5,28, ये हम लोग का ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब इसमें से जब हम लोग कोई रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, रिलेशन क्या होगा, इसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है, कोई रूल्स के अकॉर्डिंग। और अगर उसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा तो वो फंक्शन होगा, ठीक है। यही तो हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 और 8, ठीक है, मैंने लिया 2 8। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, फंक्शन ले रहे हैं, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं अगर हम लोग 2 और 8 का पेयर लेंगे ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लिख रहे हैं 2 8 के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं 2,20 नहीं होगा, हाँ 2,20 भी आ जाएगा, ये देखो 2,20 आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा ना, अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो हम अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, एक जो है मतलब पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर जो है यहाँ पर लिख रहे हैं जो कि फंक्शन हो सकता है। तो 2 8 फंक्शन हो जाएगा, 5,20 भी फंक्शन में आ जाएगा, 7,28 भी हो जाएगा, और यहाँ पर 11,44 भी हम लोग का फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ऑर्डर्ड पेयर करने से तो काफी सारा होगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से तो काफी सारा होगा, जैसे कि ये देखो 2 8, ठीक है। हम एक बार दिखाई देते हैं लिख के 220, 228 और यहाँ पर 244, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो ये सभी में ये अगर हम लोग 2 देते हैं तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 8 220, ठीक है, 220 और फिर 244 इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट देखते हैं और क्या हो जाएगा, 5 8, ठीक है, 5 8 हो जाएगा, 520 हो जाएगा, 528 हो जाएगा और 544 हो जाएगा, ठीक है, 544 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 7 8 इस तरीके से, 7 8 720 728 744, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हो जाएगा 11 8 1120 और 1120 के बाद तो यहाँ जगह नहीं होगा, 1120 1128 देखते हैं यहाँ पर छोटा छोटा करके लिख के, और 1144 इधर लिख देते हैं, ठीक है। 1144 ये सबसे पहले हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अगर हम लोग जो फंक्शन रेडी कर रहे हैं वो 4x होना चाहिए, x यहाँ पर, तो यहाँ पर x क्या है, ये 2 देने से 8 आएगा, तो ये हम लोग का रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। रिलेशन का सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं वो देख रहे हैं। अच्छा, 2 यहाँ पर देने से तो 8 होगा, 20 तो नहीं होगा, मतलब ये हम लोग का इस फंक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का फंक्शन का पार्ट नहीं आएगा, फंक्शन में ये नहीं आ सकता, ये क्रॉस करने से इतना आ रहा है। अच्छा, 228 भी हम लोग का नहीं होगा क्योंकि 4 में 2 यहाँ देने से 228 नहीं होगा, 244 नहीं होगा, 58 नहीं होगा, 5 देने से ये देखो 520 होगा, इसीलिए मैंने ये वाला पेयर लिया है क्योंकि 5 इंटू 4 20 होगा, 528 नहीं होगा, 544 नहीं होगा, 7 वाला होगा, 7 8 नहीं होगा, 728 ये होगा, और 1140, बस इतना, ये 4 पेयर जो है ये हम लोग का इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए मैंने वही वाला पेयर जो है चूज किया है। अब देखो यहाँ पर ये वाला फंक्शन हम लोग का कैसा फंक्शन है, हम लोग ये दोनों बेसिस पे बताएंगे, ठीक है। पहला बात है कि अगर हम लोग मैपिंग के बेसिस पे देखेंगे तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 है कि मेनी 1 है। तो देखो हर एक इनपुट के लिए एक इंडिविजुअल आउटपुट है, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल से हम लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, अब ये ऑन टू होगा कि नहीं, ऑन टू या इन टू होगा कि नहीं, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज
एटलीस्ट वन प्री इमेज, हर एक कोडोमेन मतलब क्या, ये वाला सेट ऑफ आउटपुट सबका एक प्री इमेज है, सबका एक प्री इमेज है, वो भी इंडिविजुअली है, तो ये ऑन टू ही होगा। अच्छा इनटू क्यों नहीं होगा वो भी देख लो, इनटू इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इवन इफ सिंगल एलिमेंट इज नॉट हैविंग अ प्री इमेज, एक ऐसा सिंगल एलिमेंट होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी का प्री इमेज है, इसीलिए ये फंक्शन मैपिंग के हिसाब से 1 1 तो है ही है, उसके साथ साथ ये इनटू फंक्शन भी है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं इस तरीके का और फिर समझते हैं। देखो इसके बाद यहाँ पर एग्जांपल 2, ए, यहाँ पर हम एक फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन मैंने ले लिया x/2, ठीक है, ये फंक्शन मैंने ले लिया। अब इनपुट सेट में अगर 6 देंगे तो हम यहाँ पर आउटपुट सेट भी लिख लेते हैं। ठीक है, इनपुट सेट में अगर 6 देंगे तो आउटपुट सेट आ जाएगा 3, इनपुट सेट में सपोज 8 दे दिया तो आउटपुट सेट में आ जाएगा 4, ठीक है, इनपुट सेट में अगर 14 दे दिया तो आउटपुट सेट में आ जाएगा 7, इनपुट सेट में अगर 10 दे दिया तो आउटपुट सेट में आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है मैपिंग के हिसाब से ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है कि मेनी 1 है। तो ये 1 1 है, क्यों 1 1 है, क्योंकि हर एक सिंगल इनपुट के लिए हमारे पास एक सिंगल आउटपुट है। ठीक है, तो मैपिंग के हिसाब से ये 1 1 है। ठीक है, अच्छा अब हमें देखना है कि ये इनपुट है, मतलब सॉरी, ये हम लोग का ऑन टू फंक्शन है कि इनटू फंक्शन है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, ये हम लोग का ऑन टू फंक्शन है कि इनटू फंक्शन है। अच्छा देखते हैं, देखो यहाँ पर मैंने 6 देने पे 3 आ गया, 8 देने पे हम लोग का 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 7 5 4, हाँ चलो ठीक है। अच्छा अब हम लोग चेक करते हैं कि ये ऑन टू है कि इनटू है। इवन इफ सिंगल एलिमेंट इज नॉट हैविंग ए प्री इमेज, अगर एक भी ऐसा सिंगल एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं है, तो देखो इसका प्री इमेज है, ये यहाँ पर अगर हम लोग आउटपुट सेट अगर हम लोग 3 रखते हैं तो हम लोग का इनपुट सेट 6 आ जाएगा, 4 रखने पे 8 आ जाएगा, 6 8 14 10। हाँ तो इसमें भी हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग का देखो यहाँ पर जितना भी हम लोग का इनपुट जितना भी है, मतलब पहले इसका फंक्शन लिख लेते चलो, तब ना डिफाइन करेंगे। तो एक सेकेंड, पहले मुझे फंक्शन लिख लेना चाहिए, मैंने फंक्शन लिखा नहीं, मतलब ये मैपिंग के हिसाब से तो लिखा, अब इसको ऑर्डर्ड पेयर में भी लिखेंगे। ठीक है, ये जैसे मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा था। अच्छा अब इसका पेयर बनाते, जैसे मैंने लिख दिया 6 3, ठीक है, ये पेयर मैंने क्या क्या चूज किया, सपोज मैंने 6 3 चूज किया है, 8 4 चूज किया है, 14 7 लिया है और 10 5 लिया, ये हम ले ही सकते हैं क्योंकि फंक्शन का मतलब होता है कि ये दो सेट का प्रोडक्ट सेट करने से यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद उसमें से एक रिलेशन बना के अगर हम लोग देखें, ठीक है, रिलेशन बना के देखें, उसमें हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हम लोग का क्या नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हम लोग का रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अगर ये सारे पेयर्स ले लिए हैं, अब देखो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, ये जो है यहाँ पर मैंने 6 लेने पे, ये देखो अब ये जो मैंने पिक किया है ना यहाँ से, इसके बेसिस पे हम लोग बोलेंगे 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि इनटू है। तो अगर हम लोग 6 यहाँ पर पुट करते हैं तो मेरा 3 आ जाएगा। ठीक है, 8 पुट करते हैं तो 4 आ जाएगा, 14 पुट करते हैं तो 7 आ जाएगा, 10 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, ये 1 1 हो गया। 1 1 फंक्शन क्यों हो गया, हर एक प्री इमेज देखो, हर एक इनपुट के लिए हम लोग के पास एक सिंगल आउटपुट है। ठीक है, हर एक इनपुट के लिए हम लोग के पास एक सिंगल आउटपुट है। अच्छा अब हमें देखना है कि ऑन टू है कि इनटू है। अच्छा ऑन टू में बोला इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज। हाँ तो देखो हर एलिमेंट कोडोमेन का, अब हर एलिमेंट के पास एक सिंगल हम लोग का क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन यानी आउटपुट सेट है एटलीस्ट वन प्री इमेज, तो सभी का एक एक प्री इमेज है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। देख सबका एक ही प्री इमेज है, एक एक करके प्री इमेज है, तो ये हम लोग का ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अच्छा और दो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने दो सेट ले लिया, जैसे कि -2 -1 0 1 2, और बी सेट में ले लिया 0 1 2 और 4। ठीक है, और मैंने फंक्शन ले लिया f of x इक्वल टू x
स्क्वायर। और अब यहाँ पर जो है फंक्शन जो लिख रहे हैं वो है -2,4, -1,1, 0,0, 1,1 और 2,4। ठीक है, ये मैंने अपना एग्जांपल बना लिया। अब हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि ये हम लोग का कैसा फंक्शन है, मेनी टू वन या वन टू मेनी। पहले हम लोग इस बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, मैपिंग के बेसिस पे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जब हम लोग इनपुट -2 दे रहे हैं तो हमें आउटपुट 4 मिल रहा है। ठीक है, इनपुट जब हम लोग -1 दे रहे हैं तो हम लोग का आउटपुट 1 आ रहा है। 0 देने पे 0 आएगा, 1 देने पे 1 आएगा, 2 देने पे 4 आएगा। ठीक है, मतलब ये सभी हम लोग का फंक्शन है। अब देखो यहाँ पर मतलब ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो एक्टिविटी है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे ये किस टाइप का फंक्शन है। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं है तो ये फंक्शन भी है। अब देखो यहाँ पर ये मेनी टू वन फंक्शन है। क्यों मेनी टू वन फंक्शन है? देखो यहाँ पर अगर हम लोगों को -1 देते हैं तो भी 1 आउटपुट आता है, 1 देने पे भी 1 आउटपुट आता है। मतलब हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया कि मतलब एक आउटपुट का 2 इनपुट है। ठीक है, एक इमेज का 2 प्री इमेज है, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, मेनी टू वन फंक्शन। ठीक है, इसे मेनी टू वन फंक्शन बोलेंगे, जो मैंने लास्ट दिन भी बताया था। ये देखो मेनी टू वन फंक्शन हो गया ये वाला, क्योंकि इसमें हम लोग का क्या है, एक जो है इनपुट -1 का 2 इनपुट है। ठीक है, 1 का 2 इनपुट है, तो अगर एक से ज्यादा इनपुट होता है तो हम लोग उसे मेनी टू वन फंक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये इनटू है कि ऑन टू है। ठीक है, ये इनटू फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है। तो इनटू में बोला इवन इफ सिंगल एलिमेंट इज नॉट हैविंग ए प्री इमेज, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज। अच्छा, तो देखो यहाँ पर 0 देने पे यहाँ पर -2 देने से 4 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ -2 को इनपुट देंगे 4 आ जाएगा, -1 को इनपुट देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 मिल गया। 1 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। अच्छा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। लेकिन देखो एक चीज देखो, 2 का कोई हमें प्री इमेज नहीं मिला। बात समझो, ये देखो -2 यहाँ अगर हम लोग देते हैं तो हमें 4 मिल जाएगा। अगर हम लोग -1 देते हैं तो हमें 1 मिल जाएगा। अगर हम लोग 0 देते हैं तो हमें 0 मिल जाएगा। अगर हम लोग 1 देते हैं तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, अगेन 1 मिल जाएगा। और 2 देने पे हम लोग का यहाँ पर 2 देने पे 4 आएगा। लेकिन ये जो 2 इधर देख रहे हो, ये 2 जो आउटपुट सेट में है, ये इनपुट सेट है, ये आउटपुट, इसका हम लोगों के पास किसी तरह का प्री इमेज नहीं है। तो अगर प्री इमेज नहीं है, नॉट हैविंग ए प्री इमेज, तो ये हम लोग का इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का इसके साथ साथ हो गया इनटू फंक्शन। तो हम लोग को ऑन टू मतलब मेनी टू वन कैसे देखना है, मेनी टू वन मतलब अगर एक इनपुट से मतलब एक इनपुट से अगर मतलब एक से ज्यादा आउटपुट मिलता है, सॉरी, एक आउटपुट का अगर एक से ज्यादा इनपुट होता है। ठीक है, एक आउटपुट का, ये देखो एक आउटपुट का अगर एक से ज्यादा इनपुट होता है तो वो मेनी टू वन हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा कोई आउटपुट सेट में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका इधर कोई प्री इमेज नहीं है तो वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर ये देखो 6 पुट करने पे 3 आएगा, 8 पुट करने पे 4 आएगा, 14 पुट करने पे 7 आ जाएगा, 10 पुट करने पे 5 आ जाएगा। मतलब सभी का, हर एक कोडोमेन का एक प्री इमेज है, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन लिखा है। 1 1 क्यों? क्योंकि किसी का रिपीटेशन नहीं है। देखो मतलब एक इनपुट से मतलब आउटपुट जो है उसका एक से ज्यादा इनपुट है ऐसा नहीं, सबका सिंगल सिंगल है, इसीलिए 1 1। यहाँ पर भी देखो 1 1 क्यों हुआ? क्योंकि सिंगल जो है इनपुट है। जैसे 2 देने से 8 ही आएगा, मतलब 2 देने से 8 के अलावा कुछ और आ जाए ऐसा चांसेस नहीं है। ठीक है, 5 देने से 20 आएगा, 7 देने से कितना आ जाएगा, 7 देने से आ जाएगा हम लोग का 28, और 11 देने से कितना आ गया, 44। ठीक है, 11 देने से हम लोग का 44 आ गया। तो इसका मतलब ये हम लोग का क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, 2 गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, सबका देखो यहाँ पर सिंगल सिंगल जो है इनपुट और सिंगल सिंगल आउटपुट है, तो इसीलिए 1 टू 1 हो गया। ठीक है, कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक इनपुट दिए तो वहां पर मतलब एक इनपुट से मतलब 2 अलग अलग इनपुट से एक ही तरह का आउटपुट आएगा, ऐसा कोई चांसेस नहीं है। और ये मैंने इनटू लिखवाया था, लेकिन यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल में यहाँ दिया ही नहीं इनटू का। एक देखो ये इनटू होगा कि नहीं कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमें देखना है। जैसे देखो 4 यहाँ पर 2 देने से 8 आ जाएगा, 5 देने से 20 आ जाएगा, 7 देने
देने से 28 आ गया, 11 देने से 44 आ गया, और यहाँ पर हम एक अलग लिख लेते हैं डेटा 48, तब ना जाके ये बनेगा हम लोग का इनटू फंक्शन। क्यों, मैंने यहाँ इनटू तो लिख दिया बट ये 48 एग्जाम्पल क्रिएट करते हुए नहीं लिखा, ध्यान में नहीं था। ये देखो ये इनटू फंक्शन इसीलिए है क्योंकि इवन इफ सिंगल एलिमेंट इज नॉट हैविंग अ प्री इमेज, ठीक है, अगर प्री इमेज नहीं है किसी का, जैसे 8 का प्री इमेज है 2, 20 का प्री इमेज है 5, 28 का 7 है, 44 का 11 है, लेकिन 48 का कोई प्री इमेज अगर नहीं है तो ये हम लोग का इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 4। यहाँ पर मैंने ए एक सेट लिख लिया, -2, -1, 0, 1 और 2, यही वाला लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर बी लिख लिया 1, 4, 0, और फंक्शन लिख लिया x का स्क्वायर। और क्या क्या फंक्शन मैंने यहाँ पर लिया है, -2, 4 ये ले लिया, -1, 1, 0, 0, 1, 1 और 2, 4, ठीक है। अच्छा, अब देखना है हम लोग को कि ये मैपिंग के हिसाब से कैसा फंक्शन है। तो अगर हम लोग -2 इसमें देंगे तो ये हम लोग का 4 आ जाएगा, ठीक है, -2 देने से 4 आ जाएगा, ठीक है। -1 अगर हम लोग यहाँ पर देते हैं तो हम लोग का 1 आ जाएगा, -1 देने से 1 आ जाएगा, 0 देने से 0 आ जाएगा, 1 देने से 1 आ गया। तो देखो -1 से भी 1 आएगा और 1 से भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब जो है मेनी टू 1 हो गया, ठीक है, मेनी टू 1 फंक्शन हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे मेनी टू 1 फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इनटू है कि ऑन टू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनटू है कि ऑन टू, हमें ये देखना है कि डोमेन मतलब कोडोमेन डोमेन या फिर इनपुट सेट आउटपुट सेट में क्या रिलेशन है। तो यहाँ अगर हम लोग -2 देंगे, ठीक है, यहाँ -2 देने से कितना आ जाएगा, -2 देने से 4 आ जाएगा, ठीक है, -1 देने से 1 आ जाएगा, -1 देने से 1 आ जाएगा, 0 देने से 0 आ जाएगा, 1 देने से 1 आएगा, तो 1 देने से 1 आएगा, 2 देने से 4 आएगा, यहाँ पर ये देखो 2 देने से 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब सभी का अपना जो है प्री इमेज है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी आउटपुट है सभी का अपना प्री इमेज। अगर सभी आउटपुट का प्री इमेज है, मतलब सभी आउटपुट का अगर इनपुट अवेलेबल है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन टू फंक्शन। तो इससे देखो हम लोग के पास पूरा समरी मिल गया कि जो फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन है उसको हम लोग कैसे करके देख सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, अगर 1-1 मैपिंग हो रहा है, मतलब 2 के लिए एक सिंगल आउटपुट, 5 के लिए एक सिंगल आउटपुट, तो वो 1-1 होगा। देखो यहाँ पर सब सिंगल सिंगल आउटपुट था तो 1-1 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो एक ही तरह के आउटपुट के लिए मोर देन 1 इनपुट है, तो इसीलिए वो मेनी टू 1 हो गया। अच्छा, अब इनटू और ऑन टू कैसे देखना है, हम लोग का कोडोमेन में जितने भी कोडोमेन सेट मतलब आउटपुट सेट, उसमें हर एक आउटपुट का एक प्रीइमेज होना चाहिए, अगर है तो ऑन टू, अगर ऐसा कोई आउटपुट है जिसका कोई इनपुट नहीं है या प्री इमेज नहीं है तो वो इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा हम लोग को याद रखना। और कोडोमेन रेंज का भी जो मैंने रिलेशन बताया तो वो भी हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये जो मैंने बताया, यहाँ पर रेंज जो है ये सबसेट हो गया कोडोमेन का। देखो रेंज जो है सबसेट हो गया कोडोमेन का, क्योंकि मैंने बोला ये आउटपुट सेट, ठीक है, लेकिन रेंज का मतलब क्या है, सेट ऑफ इमेजेस, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक इमेज है, लेकिन इसका तो कोई प्री इमेज था नहीं, तो इसीलिए इमेज नहीं है, लेकिन ये आउटपुट सेट में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर रेंज जो है, रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ तक रेंज हो गया, ठीक है। और अगर कोई पूछे कोडोमेन क्या है, तो ये पूरा मिला के कोडोमेन है। कोडोमेन का मतलब अगर हम लोग पी को आउटपुट सेट बोलते हैं, उसमें जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो कोडोमेन हो जाएगा। रेंज का मतलब इस फंक्शन को सेटिस्फाई करके जो आउटपुट मिल रहा है इस इनपुट से, जो भी दिया हुआ इनपुट में, तो वो रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, रेंज जो है ये हम लोग का सबसेट हो गया कोडोमेन का। ये मैंने लास्ट दिन भी बोला था, देखो रेंज और कोडोमेन का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 1-1 फंक्शन जो दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग का ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन में देखो रेंज और कोडोमेन इक्वल है। कैसे पता चलेगा, देखो ये तो कोडोमेन है, पता ही चल रहा है, कोडोमेन यानी सेट ऑफ आउटपुट, मैंने माना है बी सेट ऑफ आउटपुट है, ठीक है। अब यही रेंज क्यों है, क्योंकि हर एक आउटपुट का यहाँ पर इनपुट अवेलेबल है, तभी तो वो ऑन टू फंक्शन है। इसीलिए मैंने लिखा भी था, देखो जहां कोडोमेन और रेंज बराबर है वो ऑन टू फंक्शन है, जहां कोडोमेन और रेंज बराबर है वो ऑन टू फंक्शन है, जहां कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, वो इनटू फंक्शन हो जाएगा।
अच्छा, अब यहाँ भी दिखाते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग का क्या हुआ रिलेशन, यहाँ पर ये कोडोमेन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग का 4 जो था, शायद मुझे जितना याद आ रहा है, 2 जो था, 2 का कोई प्री इमेज नहीं था। देखो माइनस, यहाँ पर 2 अगर हम लोग -2 देने पे कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, ठीक है। -1 देने पे 1 आ रहा था, 0 देने पे 0 आ रहा था, 1 देने पे 1 आ रहा था, 2 देने पे 4 आ रहा था, बट 2 जो है ये रह गया अकेला, ठीक है। इसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग अगर पूछे रेंज क्या है, तो रेंज है 0, 1 और 4, ठीक है। रेंज क्या है 0, 1, 4। लेकिन कोई पूछे अगर आउटपुट सेट क्या है, तो 0, 1, 2, 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज जो है वो सबसेट बन गया है कोडोमेन का। और इसमें भी देखो ये इनटू फंक्शन आ गया, देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया था ना, नॉट ऑन टू फंक्शन, एक्चुअली वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेंज और कोडोमेन इक्वल है, देखो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, चेक करके देख लो। कोडोमेन का मतलब है आउटपुट सेट, तो आउटपुट सेट क्या है, मैंने तो मान लिया अभी आउटपुट सेट है। अब रेंज देख लो, रेंज का मतलब क्या है, सेट ऑफ इमेजेस, तो -2 अगर यहाँ पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, -1 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 पुट करेंगे अगेन 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 4 आ जाएगा। मतलब सभी रेंज जो है यहाँ पर, रेंज मतलब सभी ये जितने भी लिखे हुए ये सारे के सारे आउटपुट है, ठीक है। सारे के सारे रेंज है, सेट ऑफ इमेजेस है, क्योंकि ये सबका प्री इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोडोमेन है वही रेंज है। तो मैंने लास्ट दिन भी वही लिखवा दिया था, देखो तुम लोगों को, कि जो कोडोमेन है वही हम लोग का रेंज तभी होगा जब ऑन टू फंक्शन है, लेकिन जब कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, यानी वो सबसेट ऑफ कोडोमेन हो जाएगा और वो हम लोग का इनटू फंक्शन होगा। तो ये 4 एग्जांपल से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कोडोमेन और रेंज का जो है किस तरीके का रिलेशन होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद बाइजेक्शन फंक्शन। बाइजेक्शन फंक्शन सिर्फ नाम ही है, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन में बाइजेक्शन नाम है। एक्चुअली अगर कोई फंक्शन में 1, 1 का कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो भी बोलो है, प्लस वो अगर ऑन टू भी है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन 1, 1 है और ऑन टू भी है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो 1, 1 भी है और ऑन टू भी है, ये इस तरीके के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्शन फंक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। ये नाम है बेसिकली, ये कोई टाइप्स में अलग से आता नहीं है, मेनली वही 4 टाइप्स होता है फंक्शन, ठीक है। तो बाइजेक्शन फंक्शन मतलब ए 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये दोनों फीचर्स अगर किसी फंक्शन में है तो उसे हम लोग बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो उसका एग्जांपल तो ये वाला दिख भी रहा है, फिर भी हम एक एग्जांपल और भी करवा देते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर एक सेट लिया 1, 2, 3, ठीक है, ये मेरा इनपुट सेट है, ठीक है। अब फंक्शन मैंने सेट कर दिया f ऑफ x इक्वल टू 2x। अगर हम यहाँ पर इनपुट में देते हैं 1, ठीक है, जैसे मैंने लिख रखा है, इनपुट अगर हम 1 देते हैं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर हम इनपुट में 2 देते हैं तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर इनपुट में 3 देते हैं तो आउटपुट कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ये 1, 1 फंक्शन है, क्यों, क्योंकि अगर इसका मैपिंग करें, क्योंकि 1, 1 है कि मेनी टू 1 है, वो तो मैपिंग पे डिपेंड करता है ना। तो मैपिंग में मैंने लिखा 1, 2, 3, यहाँ पर आउटपुट में मतलब यहाँ पर लिखा 2, 4, 6। तो देखो यहाँ पर 1 के लिए 2, ठीक है, 2 के लिए 4 और 3 के लिए 6। तो ये 1, 1 फंक्शन है, क्योंकि इसमें देखो हर एक प्री इमेज का एक यूनिक इमेज है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 देने पे 2 आता है और 1 देने पे कुछ और भी आ जा रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑन टू क्यों है वो भी देख लो। ऑन टू फंक्शन क्यों है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन अभी भी मैंने बोला, ऑन टू का मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज। हर एलिमेंट कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है, अब ऐसे रीड करना है, ये तो कोडोमेन है, ठीक है। हर एक कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है, सबका एक ना एक हम लोग का क्या हो रहा है, सबका एक ना एक हम लोग का प्री इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं डोमेन। मतलब जब हमें यहाँ पर 1, 1 चेक करना है तो इनपुट टू आउटपुट, अगर हम लोग ऑन टू चेक करना चाहेंगे तो इमेज के हिसाब से चेक करना पड़ता है। तो इमेज क्या है, 2, 4, 6, सभी इमेज का क्या है, इंडिविजुअल प्री इमेज है। बोला है एटलीस्ट एक इमेज होना ही चाहिए, एटलीस्ट। तो यहाँ पर हाँ एक एक इमेज ही है, एक से ज्यादा भी हो तो चलेगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अगर किसी फंक्शन में दोनों पॉइंट अवेलेबल है, 1, 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उस फंक्शन का नाम हो जाता है बाइजेक्शन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे
आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पर लिखते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है? अगर किसी फंक्शन का इनपुट इक्वल टू आउटपुट हो तो उसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल देने से समझ में आएगा। एक फंक्शन हम लोग ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अगर इसमें हम लोग इनपुट, मान लो कि हम लोग इनपुट दे रहे हैं 1, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? अगर इनपुट 1 दे रहे हैं तो आउटपुट हम लोग का आ जाएगा 1, ठीक है। अगर हम लोग इनपुट में 2 देते हैं तो आउटपुट कितना आ जाएगा? 2। इनपुट में अगर हम लोग -1 देते हैं तो भी आउटपुट आ जाएगा -1। तो देखो, ऐसा फंक्शन मैंने लिखा है जहां पर इनपुट जो दे रहे हैं आउटपुट वही निकल के आ रहा है। और एक फंक्शन ऐसा देखो, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो अगर हम लोग इनपुट में सपोज 1 देते हैं तो हम लोग को आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर का रूट, मतलब 1 हो गया, ठीक है। अगर 2 देते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 2 देते हैं तो 2 ही मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग -3 देते हैं, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। 9 का रूट क्या हो गया? यहाँ पर 3 हो जाएगा। और ये रूट के बाहर आने से हमें पता है +-3 हो जाता है, तो कंफ्यूजन का जरूरत नहीं, इसको 3 लिख दो, ठीक है। अगर -3 दोगे तो +-3 दोनों ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया? ये जो है ये हम लोग का इनपुट इक्वल टू आउटपुट हो गया। अगर कहीं पर भी इनपुट आउटपुट इक्वल होगा तो इस तरीके के फंक्शन को बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन देखो। आइडेंटिटी के बाद है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगा? यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा एक फंक्शन लेते हैं लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी इनपुट दे दो, आउटपुट हम लोग का 50 ही आएगा। जैसे कि अगर हम लोग x का वैल्यू 1 देते हैं तो हम लोग का एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 50 ही आएगा। क्योंकि देखो, हम लोगों ने x का वैल्यू 1 दिया, बट ये जो फंक्शन है यहाँ पर 1 का तो कोई टास्क होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ अगर कुछ x वगैरह होता इसके साथ फंक्शन में तो ना वो मल्टीप्लाई, जैसे मान लो अगर यहाँ पर +x होता तो फिर ये आंसर 51 होता, या फिर -x होता तो ये आंसर 49 होता। अगर ये इंटू 2x होता तो कुछ और होता। तो अगर फंक्शन में हमारा x का कोई एक्टिविटी है ही नहीं तो x का वैल्यू कुछ भी दे दो एफ ऑफ x, तो मतलब आउटपुट तो हम लोग का 50 आएगा। अगर x2 भी देते हो तो भी आउटपुट 50 आएगा, ठीक है। इस तरीके के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। मतलब इनपुट हम लोग कुछ भी दे दे, इनपुट एनी, ठीक है, एनी इनपुट देने पे आउटपुट क्या आएगा? हमेशा फंक्शन का वैल्यू ही आएगा, ठीक है। ये देखो, फंक्शन का वैल्यू ही आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन क्या होता है? जैसे यहाँ पर देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सपोज एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू, सपोज एक फंक्शन है x इंटू एक्स प्लस 2। अगर हम लोग यहाँ पर 2 इनपुट देते हैं, सपोज हम लोगों ने यहाँ पर 2 इनपुट दे दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 4 यानी कि 8। एफ ऑफ 2 हो गया 8। अच्छा, अब अगर हम लोग इसमें भी 2 इनपुट देते हैं तो देखो, 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हो गया 2 इंटू 4, तो ये 8 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल फंक्शन। मतलब एफ ऑफ एक्स का भी जो वैल्यू है जी ऑफ एक्स का भी वही वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज इनपुट, कुछ भी इनपुट दे दो x के रिगार्डिंग, हमेशा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स होगा। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल फंक्शन, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर 1 भी इनपुट देते हैं, जैसे मान लो यहाँ अगर 1 इनपुट देते, सपोज यहाँ पर हम लोग 1 इनपुट देते, तो एफ ऑफ 1 देने पे क्या हो जाता? 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 यानी 1 प्लस 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ भी 3 आना चाहिए। चेक करके देखो, अगर हम लोग यहाँ पर जी ऑफ एक्स में अगर हम लोग 1 इनपुट देते हैं तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस 2, 1 इंटू 3 यानी कि 3 हो गया। तो इनपुट जो भी दे दो, एफ और एक्स दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो फंक्शन है उसे हम लोग इक्वल फंक्शन बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इक्वल फंक्शन के बाद इनवर्स फंक्शन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनवर्स फंक्शन, ठीक है।
इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है? इनवर्स फंक्शन का मतलब है कि हम लोग को इनपुट जो है वो फाइंड आउट करना है आउटपुट से। तो एक्चुअली इसका मेन बात ये है कि फाइंड इनपुट फ्रॉम आउटपुट। ठीक है, नॉर्मली हम लोग इनपुट देके आउटपुट ढूंढते हैं, यहाँ पर हमें इनपुट दिया हुआ रहेगा, हमें आउटपुट ढूंढना है। जैसे कि देखो, अगर f ऑफ x दिया हुआ है 2x, ठीक है, अगर हम लोग इनपुट देते हैं 1 तो हमें आउटपुट कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ये तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग 2 इनपुट देते हैं तो आउटपुट कितना मिलेगा? 4। अगर हम लोग 3 इनपुट देते हैं तो आउटपुट मिलेगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, इसका मतलब अगर हम लोग इसको मैपिंग करते हैं, मतलब इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो इनपुट क्या क्या दिया? 1 2 3, आउटपुट क्या मिला? 2 4 6। ठीक है, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि हमें 2 4 6 दिया हुआ है, इसका इनपुट क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन हमें, मतलब इसका कंसेप्ट ऐसा हो रहा है, फॉर 2 4 6 एज आउटपुट फाइंड इनपुट। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर 2 4 6 किसी एक फंक्शन का आउटपुट है तो हमें उसका इनपुट फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये देखो, नॉर्मल हमें ये दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये हमें दिया हुआ रहेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2x। ठीक है, इससे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऐसे दिया हुआ रहेगा, फॉर 2 4 6 एज आउटपुट फाइंड इनपुट फॉर फंक्शन 2x। ठीक है, एफ ऑफ x इक्वल टू 2x, ये हमें दिया हुआ रहेगा। एक सेकेंड, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ x इक्वल टू 2x। तो हमें कैसे करना पड़ेगा? देखो, इसका रूल्स ये है कि हमें इस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा। एफ ऑफ x इक्वल टू 2x, एफ ऑफ x को हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा y से, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि फंक्शन को हम लोग y से डिनोट कर सकते हैं, 2x। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, y इक्वल टू 2x लिख दिया। अब यहाँ पर लिखना है हमें x को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखना पड़ेगा। ठीक है, हम स्टेप्स लिखवा देंगे। यहाँ पर हो गया y/2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, x को y और y को x कर देना है। देखो, हम स्टेप लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन है। ये इनवर्स इसीलिए है क्योंकि हम लोग नॉर्मली इनपुट से आउटपुट निकालते हैं, यहाँ आउटपुट से इनपुट निकालना है। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, y इक्वल टू फंक्शन लिख देना है। मतलब जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ रहेगा वो किसी भी तरीके से डिनोट क्यों ना हो, हमें उसे y से डिनोट करना है। अगर y से डिनोटेड ऑलरेडी है तो काफी अच्छा बात है, अगर नहीं है तो हमें y से डिनोट करना पड़ेगा। फिर स्टेप 2 में हमें क्या करना पड़ा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड में हमें x को रखना पड़ेगा। ये देखो, मैंने क्या किया, y इक्वल टू 2x था, मैंने 2x इक्वल टू y कर लिया, x इक्वल टू y/2, सिर्फ x रखना है। ठीक है, या यहाँ से देखो, ये हम लोग का स्टेप 1 हो गया, ये वाला हम लोग का स्टेप 1 है। मैंने क्या किया, फंक्शन को y से डिनोट कर दिया, और ये दोनों मिला के हम लोग का क्या है, स्टेप 2 है। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में x रखना है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3 में हमें y और x को इंटरचेंज करना पड़ेगा। मतलब x के जगह y लिखना है, y के जगह x लिखना है। देखो, मैंने वही किया है, x की जगह y लिखा, y की जगह x लिखा। ठीक है, ये हम लोग का हो गया स्टेप नंबर 3। ये करना है तो हमें इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये कैसे कंफर्म हुआ कि यही इनवर्स फंक्शन है? क्योंकि देखो, अगर हम लोग ये फंक्शन जो है आउटपुट का है, अब यहाँ पर अगर हम लोग 2 देंगे तो हमें 1 मिलेगा। देखो, 2 देने पे क्या मिलेगा, 1। अगर 4 देंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और अगर 6 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 मिल जाएगा। तो हमें ये आउटपुट से इनपुट ढूंढना है। 1 2 3 इनपुट आया, सही आया। ये देखो, 1 2 3 है हम लोग का इनपुट। तो ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसपे आउटपुट को देने से हमें इनपुट मिल जाएगा, इसी को बोला जाता है इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये छोटे से एग्जांपल से देख लिया कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गया, इससे ज्यादा हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जितना करवाया उतना हम लोग के लिए काफी सारा ही करवा दिया। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डिटेल्स में लिखे हुए हैं। हम लोग 7B से जो है अब अपना स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पर 7B देखो, यहाँ पर क्या बोला है, इफ
A equal to XYZ, B equal to PQRS, which one of the relation on A to B are function, बोल रहा है ये सब रिलेशन सेट लिखा हुआ है। रिलेशन सेट कैसे लिखा जाता है, अगर हम लोग A क्रॉस B कर लेते हैं, ठीक है, वहां पर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है, उसमें से अगर हम लोग कुछ अमाउंट कुछ अमाउंट बोल रहे, कुछ ऑर्डर्ड पेयर को एक रिलेशन सेट में लिखते हैं जो कि उसका सबसेट होना चाहिए, लेकिन फंक्शन तब होगा अगर उस रिलेशन सेट में कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो हमें बोला है कि इसमें से कौन सा फंक्शन है हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ए का वैल्यू दिया हुआ है XYZ, बी का दिया है PQRS, ठीक है। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है XYZ और बी का वैल्यू दिया हुआ है PQRS, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग A क्रॉस B करते हैं, जो कि लिखने का जरूरत नहीं, हम लोग बिना लिखे भी कर सकते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन हम एक बार समझा देते हैं। देखो XP जैसे ऑर्डर्ड पेयर लिखते थे, XQ, ठीक है, फिर XR, उसके बाद XS, और यहाँ मिडिल में भी हम लोग का कॉमा कॉमा होना चाहिए। उसके बाद YP, YQ, YR, YS। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, YS के बाद हो गया हम लोग का ZP, ZQ, ZR और ZS, ये हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ठीक है। सबसे पहला बात है, रिलेशन होने से जितने भी यहाँ पर जो है पेयर्स दिए हुए हैं वो इसमें बिलोंग जरूर करना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या है। XP, XQ, YR, ZS, देखते हैं। XP यहाँ पर है, XQ यहाँ पर है, YR यहाँ पर है, ZS यहाँ पर है। हाँ, तो ये रिलेशन है, पहले रिलेशन होना पड़ेगा, अगर रिलेशन है तो ही फंक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। लेकिन फंक्शन का अपना एक कंसेप्ट था, हम तुम लोग को थोड़ा सा डिटेल्स में ही बता दे रहे हैं, स्टार्टिंग से रिलेशन भी एक बार बता दे रहे हैं कि रिलेशन क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद से हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, शॉर्टकट वे में करेंगे, और ये क्वेश्चन भी कैसे शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो वो भी हम बता देंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर देख के ही पता चल रहा है कौन सा आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हम लोग का रिपीट नहीं होना चाहिए ना, अगर फंक्शन है तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, इसी के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। अब यहाँ पर देखो, पहला आंसर मेरा रिलेशन है, क्या दूसरा भी मेरा रिलेशन है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो दूसरा भी रिलेशन है, क्योंकि XS, YS, ZS, अगर मेरे पास जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया उसमें अगर XS, YS और ZS है तो वो रिलेशन होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं कि है कि नहीं। देखो यहाँ पर XS, YS, ZS, XS, YS, ZS तो मिल गया, YS भी मिल गया, ठीक है। तो ये तीनों जो है ऑर्डर्ड पेयर है इसमें A क्रॉस B में, तो ये भी रिलेशन है। फिर YP, YQ, YR, ZS, ठीक है, YP, YQ, YR, ZS, YP, YQ, YR और ZS। हाँ, तो ये भी रिलेशन है, हम पहले तुम लोग को ये याद दिला रहे कि रिलेशन कैसे समझना है, तो रिलेशन है। अच्छा, उसके बाद XP, YR, ZS, तो देखो XP, YR, ठीक है, YR और ZS, तो ये भी है, तो ये भी रिलेशन है। लेकिन एक रिलेशन फंक्शन तभी होता है अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट का रिपीट नहीं होगा। तो अब मुझे तुम लोग बताओ कि कौन सा मेरा फंक्शन नहीं है, पहले ये बताओ कौन सा फंक्शन नहीं है। यहाँ पर XP, XQ, YR, ZS, ठीक है, तो क्या ये फंक्शन होगा कि नहीं, मुझे ये बताओ क्या ये फंक्शन होगा, क्योंकि मैंने बता दिया रूल्स, फिर से एक बार देखो, फर्स्ट एलिमेंट मेरा ऑर्डर्ड पेयर में रिपीट नहीं होना चाहिए, तो क्या पॉइंट ए मेरा फंक्शन होगा कि नहीं, बताओ। बोलो, रिलेशन में है तो फंक्शन हो सकता है, लेकिन कंडीशन एक ही है, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुआ है कि नहीं, फर्स्ट एलिमेंट का मतलब क्या, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो बोलो, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुआ है, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये देखो मैंने लिखवाया था, ये देखो लिखवाया भी था, मैंने बताया भी था, तब तुम लोगों ने आंसर भी दिया था किसी किसी ने, ये देखो यहाँ पर
फंक्शन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये देखो हम लोग का क्या होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट रिपीट हुआ तो चलेगा, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, इसीलिए कॉपी में नोट डाउन करो, नहीं तो बाद में कुछ नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुआ, ठीक है, अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं है, यानी ऑप्शन ही फंक्शन नहीं है। अच्छा, क्या ऑप्शन भी फंक्शन हो सकता है? हाँ होगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट मेरा रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोल रहा है वाई पी वाई क्यू, ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुआ है, ये देखो यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, तो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर रिपीट हो रहा है तो वो हम लोग का फंक्शन नहीं होगा। पहले रिलेशन चेक कर लिए। अब एक्स पी वाई आर जेड एस, ये भी हम लोग का जो है फंक्शन होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन बी और डी यहाँ पर लिखते हैं, ऑप्शन बी एंड डी ये हम लोग का आंसर होगा। तुम लोग देखोगे अगर कि दोनों ही हम लोग का ना आंसर दिया हुआ है, दो आंसर दिया हुआ है। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, फिर से बोल रहा है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन इसीलिए दिया हुआ है, एग्जाम में मल्टीपल आंसर वाला ऑप्शन नहीं होता है, कोई भी एक आंसर होगा। अब इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हो? पहला बात तो है, हमें पूछा है फंक्शन कौन सा है, तो ये दो तो पहले हमें क्रॉस कर देना चाहिए, क्योंकि हमें अगर कंसेप्ट याद है तो फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में तो वो हम लोग का फंक्शन नहीं होगा। अब ये दोनों दिख रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। अब हमें ये देखना है कि फंक्शन तभी होगा अगर वो रिलेशन में, किसके रिलेशन में, ए और बी में। रिलेशन में कैसे होगा? अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें इसके क्रॉस में बिलोंग करेगा। क्या एक्स एस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या वाई एस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जेड एस बन सकता है? हाँ बन सकता है। एक्स पी भी हो सकता है, वाई आर भी हो सकता है, जेड एस भी हो सकता है। तो पूरा लिखने का तो कोई जरूरत ही नहीं करते सीएन प्रोडक्ट बना के। तो इससे हमें पता चल गया कि हम लोग का ये वाला ऑप्शन 7B का ऑप्शन बी और डी होगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर बोला है एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर में है, मतलब इनपुट जो है वो एक्स से डिनोट हो रहा है, वाई जो है आउटपुट। एक्स प्लस वाई अगर 5 है, जहां पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, आर मतलब रिलेशन, मतलब एक्स कॉमा वाई से जो भी हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे वो एक रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। हम लोग को बताना है नॉट ए फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन, वन वन मैपिंग, नन ऑफ दिस। तो देखो मैंने ऑन टू और वन वन मैपिंग आज ही समझाया, कॉम्पोजिट नहीं समझाया, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बिना कॉम्पोजिट जाने भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल 5 होगा और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर बोल रहा है, ठीक है। एक्स कॉमा वाई दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर है वो एक आर रिलेशनल सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, नॉट ए फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन, वन वन मैपिंग, नन ऑफ दिस। कैसे पता करेंगे? हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स का कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि एक्स इनपुट सेट है, तो एक्स में अगर 0 इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? एक्स में अगर 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट हमें मिल जाएगा, देखो 0 देने से वाई का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग एक्स में इनपुट देते हैं 1, ठीक है, तो y क्या आ जाएगा? y 1 इधर माइनस होके y 4 आ जाएगा। कुछ भी दे लो तुम लोग, ठीक है, हम 0 1 दे रहे, तुम लोग -1 दो, ठीक है। अगर -1 दोगे तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा। कुछ और दे लो, जैसे कि अगर 2 दे दोगे, ठीक है, 2 दे देते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 - 2 यानी 3 हो जाएगा। अब 2 3 से चेक करने से ही हो जाएगा, यानी हम लोगों ने यहाँ पर x और y इनपुट दे दिया, ठीक है, x इनपुट दिया तो y का आउटपुट हमें उसके अकॉर्डिंग मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इनपुट x 0 देने पे 5, 1 देने पे 4, -1 देने पे 6, 2 देने पे 3। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको x, y के पैटर्न में लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, क्यों लिख सकते? क्योंकि वो रिलेशन में है तो वो एक सबसेट बनाएगा ऑर्डर्ड पेयर का। तो 0 देने से 5, ठीक है, ये देखो मैंने लास्ट दिन भी बताया था कि कैसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं अगर कोई फंक्शन में है, ये ऑलरेडी मेरा बताया हुआ है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो 1 देने से 2, 2 देने से 4, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं, जो भी मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर इनपुट के लिए, तुम लोग कुछ और भी लेके देखोगे आंसर लेकिन सेम ही आएगा। 0 5 1 4, ठीक है, -1 देने से 6 और 2 देने से 3, ठीक है। अच्छा, पहला हम लोग का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, क्या ये फंक्शन नहीं है?
पहले पूछ रहा है नॉट ए फंक्शन, क्या ये फंक्शन नहीं होगा? नहीं, ये फंक्शन होगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ही हम लोग का आंसर नहीं होगा। क्यों ये फंक्शन होगा? क्योंकि अगर x का वैल्यू हम लोग जो भी ले ले, ठीक है, x का वैल्यू कुछ भी ले लो, y का वैल्यू जो है वो हम लोग का अलग ही आएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाए। जैसे कि हम ये कहना चाह रहे हैं 0 देने से 5 आ गया, 0 देने से मान लो अगर 7 आ जाता, फॉर एग्जाम्पल आ नहीं रहा है, तो वो हम लोग का क्या होता, फंक्शन नहीं होता, तब ना जाके फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होता। या फिर 1 देने से, जैसे मान लो 1 देने से 4 आया, ठीक है, अब 1 देने से मान लो हम लोग का 6 भी आ गया, ऐसा पॉसिबिलिटीज है नहीं। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जहां पर हम लोग का सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट है, सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट है, रिपीटेशन का कोई जगह नहीं है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग 0 दे रहे हैं तो 5 भी आएगा और कुछ नहीं आएगा, 1 दे रहे हैं तो 4 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, -1 पे 6 आएगा, 2 पे 3 आएगा, यूनिक यूनिक आएगा। मतलब सिंगल इमेज, प्री इमेज के लिए सिंगल इमेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीटेशन का तो कोई सवाल है नहीं कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाए। फर्स्ट एलिमेंट तब ना रिपीट होगा जब 0 देने पे 5 के अलावा कुछ और आ जाए, या 1 देने पे 4 के अलावा कुछ और आ जाए, तब ना हम लोग 1 4 के अलावा 1 6 या 1 7 ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते। तो इसका मतलब ये नॉट ए फंक्शन, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये कॉम्पोजिट फंक्शन, ये कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल के लिए ये इसको एक बार हम लोग इग्नोर करते हैं, इस पॉइंट को। आंसर तो हमें पता ही चल रहा है, ये 1 1 मैपिंग है, ठीक है, क्योंकि हर एक इनपुट के लिए हर एक आउटपुट हमें मिल रहा है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 1 मैपिंग, 1 1 मैपिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया है x, y, x इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू 4 है, ठीक है, x का वैल्यू 4 दे दिया है, मतलब हम लोग x का कुछ और वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ठीक है। x का वैल्यू 4 बता दिया है, मतलब x का वैल्यू हम लोग अपने मन से और चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है x, y सच दैट x इक्वल टू 4, ठीक है, ये फिक्स्ड कर दिए। और बोला है x, y बिलोंग्स टू R। x, y का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो एक रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो हम लोग क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं, 4, y का कुछ भी वैल्यू ले लेते, जैसे 4, y1 ले लिया, अच्छा 4, y2 ले लिया, या फिर 4, -y1 ले लिया। मतलब y का जो भी वैल्यू होगा, यहाँ फंक्शन तो दिया नहीं कि हम उसे कैलकुलेट कर ले। जैसे देखो यहाँ पर फंक्शन दिया था तो हम कैलकुलेट कर पा रहे थे। तो बोल रहे हैं y का कुछ भी वैल्यू क्यों ना आए, x तो मेरा 4 ही होगा क्योंकि x मेरा फिक्स्ड कर दिया है। तो y का जो भी वैल्यू आ जाए, y1 y2 -y1 0 जो भी आ जाए, ठीक है, लाइक 4, 0 भी अगर आ जाए तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट तो इस ऑर्डर्ड पेयर में रिपीट होता ही जाएगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट मेरा रिपीट होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो नॉट ए फंक्शन वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। ना तो ये फंक्शन है ही नहीं, ये इनवर्स मैपिंग भी नहीं है। जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा उसी पे टिक करेंगे। तो ये हम लोग का हो गया नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट यानी एक्स किसी भी हालत में यहाँ पर यूनिक नहीं होगा, हर बार रिपीट होगा। अगर रिपीट होता है फर्स्ट एलिमेंट तो उस रिलेशन से जो भी ऑर्डर्ड पेयर है वो फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन में हो सकता है बट फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर में क्या दिया है, x, y कॉमा देके y इक्वल टू x स्क्वायर वेयर x, y बिलोंग्स टू R। अच्छा देखो ये समझाते हैं। यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है x, y ऑर्डर्ड पेयर में है सच दैट फंक्शन है y इक्वल टू x स्क्वायर, और x, y जो ऑर्डर्ड पेयर है वो एक रिलेशन में है। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जैसे कि हम लोग इनपुट देते हैं तो x लिख दिया, y लिख दिया, ठीक है। अगर हम लोग x का वैल्यू 0 दे रहे हैं तो y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1 देते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। x का वैल्यू -1 देते हैं तो भी 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड है, 1 देने पे भी 1 आया और -1 देने पे भी 1 आ गया। मतलब मेनी टू 1 वाला हो रहा है, ठीक है, मेनी टू 1 फंक्शन हो रहा है। आगे और भी 2 4 जो है इनपुट दे के देख लेते हैं। 2 देने पे 4 आएगा, -2 देने पे भी 4 आएगा, देखो, ठीक है। कुछ और भी तुम लोग देके देख सकते हो, लाइक 3 देने पे 9 आ गया, इस तरीके से। अगर हम लोग इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तो 0, 0, ठीक है, 1, 1, -1, 1, ठीक है, फिर 2, 4, -2, 4,
ठीक है, फिर 3,9 मैंने तो लिखा नहीं, आगे हम लोग लिख भी सकते हैं ना, -3 देने पे भी 9 आ जाएगा अगर, लेकिन इतना कितना सारा लिखे, हम लोग को एक दो एग्जाम्पल लेना काफी है लिखने के लिए। ठीक है, तो आर अगर जो सबसेट हो रहा है वो अगर ऐसा है, अब देखते हैं ऑप्शन क्या बोला है 4th नंबर में, नॉट ए फंक्शन, फंक्शन, इनवर्स मैपिंग, नन ऑफ दिस। तो पहले देखते हैं फंक्शन है कि नहीं है। तो अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट तो किसी भी तरीके से रिपीट नहीं हो रहा है, सेकंड एलिमेंट जरूर रिपीट हो रहा है, ये देखो सेकंड एलिमेंट, लेकिन सेकंड एलिमेंट से तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इसका मतलब ये फंक्शन होगा। तो नॉट ए फंक्शन ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, ये फंक्शन होगा। ठीक है, ये इनवर्स मैपिंग नहीं है, तो ये हम लोग का हो गया फंक्शन। इनवर्स मैपिंग कब होता है, जब हमें आउटपुट से इनपुट फंक्शन, अगर हमें ये वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, तब हम लोग इनवर्स फंक्शन देखेंगे। अगर ये कैलकुलेशन हमें करना पड़े क्वेश्चन में, तो वो होता है इनवर्स फंक्शन, जब आउटपुट दे दे उससे इनपुट निकालने के लिए बोले। बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, यहाँ पर हम लोग जो भी इनपुट देंगे वो हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, आउटपुट रिपीट हो सकता है, ये फंक्शन है। और ये कैसा फंक्शन है, ये हम लोग का, अगर हम लोग इनटू ऑनटू के बेसिस पे बोले, ठीक है, अगर हम लोग इनटू ऑनटू के बेसिस पे बोले, जितना सारा मैंने वहां पर एग्जांपल लिया है, तो ये हम लोग का कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये देखो, ऑन टू में एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्रीइमेज, तो ये हम लोग का ऑन टू भी हो सकता है। ठीक है, हमें तो बोला है फंक्शन होगा कि नहीं। ठीक है, हमें इनटू ऑन टू तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि कितना सारा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं एग्जैक्ट पता नहीं, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का फंक्शन जो है ये मेनी टू वन है। क्यों, क्योंकि एक आउटपुट का जो है एक से ज्यादा इनपुट है। देखो, एक आउटपुट का एक से ज्यादा इनपुट है। ठीक है, तो ये हम लोग का मेनी टू वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मेनी टू वन फंक्शन है, अब हम लोग इसका जो है आउटपुट सेट लिखेंगे तो पता चलेगा कि कोडोमेन रेंज इक्वल है कि नहीं है। तो जो भी हो, इतना हमें डिटेल्स में जरूरत नहीं है अभी, वो तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, जहां जरूरत होगा तो हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे कैसे दिया है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमें पूछेगा फंक्शन है नहीं है, इस तरीके से। तो ये एक फंक्शन हो रहा है हम लोग का। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये 4th नंबर हम लोग का फंक्शन है, क्योंकि कोई भी इनपुट दे दो वो रिपीट नहीं होगा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। 5th नंबर देखते हैं, x, y, x लेस देन y होना चाहिए। ठीक है, और वेयर x, y बिलोंग्स टू r, फिर से वही पूछा है, फंक्शन है नहीं है, वन वन फंक्शन है, नन ऑफ दिस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 5th नंबर में x, y जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कैसा है, वो x लेस देन y होना चाहिए हमेशा, और x, y बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक है, x लेस देन y होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग x का वैल्यू सपोज 0 ले रहे हैं, ठीक है, अगर मैंने x का वैल्यू सपोज 0 ले रखा है, तो y का वैल्यू मुझे कितना लेना चाहिए, तो y का वैल्यू हम लोग 0 से ज्यादा लेंगे, मतलब 1 ले लिया। अगर x का वैल्यू मैंने -1 लिया है, तो y का वैल्यू मुझे कितना लेना चाहिए, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए x का वैल्यू y से कम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर सपोज 0 लेते हैं फिर से, तो y का वैल्यू कुछ और आ सकता है, 0 लेस देन 5, ये सेटिस्फाई होना चाहिए ना, 0 लेस देन 5 सेटिस्फाई, 0 लेस देन 1, -1 लेस देन 1। ठीक है, अच्छा, और जैसे मान लो 2, यहाँ 3 ले लिया, तो 2 लेस देन 3, करेक्ट। ठीक है, अब कितना सारा लिखे, ज्यादा तो लिखने का जरूरत नहीं समझने के लिए। तो 0,1 एक पेयर हो गया, -1 1 ये पेयर बना लिया। ठीक है, अच्छा, 0,5 पेयर हो जाएगा, 2,3 पेयर हो जाएगा। मतलब इससे अगर हम लोग कोई फंक्शन बना रहे हैं, तो वहां पर हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, हाँ हो रहा है। ये देखो, 0,1 भी हो सकता है, 0,5 भी हो सकता है, 0,100 भी हो सकता है, क्योंकि 0 लेस देन 100। ठीक है, तो इसका मतलब एक इनपुट का एक से, ये देखो, एक यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होने का चांसेस है, जो फंक्शन हमें दिया हुआ है फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होने का चांसेस है, मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो 5th नंबर का नॉट ए फंक्शन हम लोग का आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट ए फंक्शन। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें खुद से ना यहाँ पर इनपुट रख के देखना पड़ेगा कि हम लोग का जो सेट बन रहा है, जितने भी हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, क्या वहां पर हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो सकता है, अगर हो गया तो वो फंक्शन नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो ही वो फंक्शन होगा। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर, और ये 1 1 मैपिंग भी नहीं है। क्यों, क्योंकि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट वाला रिलेशन नहीं है, 0 के लिए भी 1 है, 0 के लिए 5 भी है, तो ये 1 1 मैपिंग भी नहीं होगा। ठीक है, पहला बात ये हम लोग का फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, ये फंक्शन ही नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, डोमेन ऑफ 1,7 2,6। ठीक है, 6th नंबर का देखो, हम लोग को बोला है 1,7 और 2,6 का डोमेन निकालने के लिए। डोमेन का मतलब होता है इनपुट सेट, और इनपुट सेट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट से होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1,
और यहाँ कितना है 2, तो इसका मतलब डोमेन सेट हो जाएगा 1, 2। ये भी मैंने लास्ट दिन बोला था। ये देखो सी, ऑप्शन सी, ऐसा हम लोगों ने लास्ट दिन मैथ से जो है देखा था इस तरीके का एग्जाम्पल। ये देखो डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट का, ये मैंने वहां से पढ़ाया था स्टडी मैथ में, जहां पर एग्जाम्पल था वहां से मैंने पढ़ाया था डोमेन और कोडोमेन। ये देखो यहाँ पर लिखवाया था फर्स्ट एलिमेंट, ये देखो रिलेशन ये यहाँ पर। हाँ, मुझे लग रहा है स्टडी मैथ से मैंने बोला था, जो एग्जांपल था कि फर्स्ट एलिमेंट जो है उससे हम लोग का जो है इनपुट सेट बनता है। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर में जब लिखते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट सेट से लिखते हैं, जो कि हम लोग का इनपुट सेट हमेशा कंसिडर किया जाता है, सेकेंड सेट को ही आउटपुट सेट लिया जाता है। अच्छा, 7th नंबर का देखते हैं क्या दिया हुआ है। 7th नंबर में देखो क्या बोला है, द रेंज। रेंज का मतलब आउटपुट सेट, आउटपुट सेट हमेशा सेकंड एलिमेंट से होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट से होता है। देखो ऑर्डर्ड पेयर में क्या क्या लिखा हुआ है, 3,0, 30, 20, 10, 00, 30, 20, 10, 0। ठीक है, और जो हम लोग का सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, वही हम लोग का आउटपुट सेट होता है। तो रेंज क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट में क्या है, सेकंड एलिमेंट है हम लोग का 0। ठीक है, अब अगर 4 बार 0 है, तुम लोग ऐसे 4 बार 0 लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ रखा है रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, जैसे मैंने फॉलो वाला जो एग्जांपल दिया था वहां पर FOLLOW था, उससे हम लोगों ने सेट देखा था। तो FOLW लिखना है, ओ 2 बार L 2 बार O, रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीट हो रहा है तो ये हम लोग का नहीं होगा। तो रेंज का आंसर कैसे देना है, रेंज का आंसर सिंपल, एक ही एलिमेंट है 0। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का 7th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8th नंबर में देखते हैं क्या बोला है। 8th नंबर में बोला है द डोमेन एंड रेंज ऑफ, ये एक फंक्शन दे दिया, इसका डोमेन एंड रेंज x, y सच दैट y इक्वल टू x स्क्वायर, x, y such that y equal to x square, x, y belongs to R। ठीक है, ये बोला है। अच्छा, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि डोमेन और रेंज क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर डोमेन और रेंज फाइंड आउट करें तो डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो डोमेन नंबर तो कुछ भी हो सकता है, डोमेन हम लोग का मतलब, डोमेन मतलब क्या है, इनपुट। ठीक है, और रेंज का मतलब क्या है, आउटपुट सेट। ठीक है, लेकिन वो आउटपुट सेट जिसका प्री इमेज का, हर एक इमेज का प्री इमेज होना चाहिए, इमेज का प्री इमेज होना ही चाहिए, तभी वो रेंज कहलाएगा। ठीक है, रेंज। ठीक है, आउटपुट मतलब सारे सेट ऑफ कोडों में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग को क्या क्या ऑप्शंस दिया है, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, नन ऑफ दिस। 3 जगह पे रियल नंबर है, तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर एक्स को डिफाइन कर रहा है, ये वाई को, ये एक्स को, ये वाई को। ठीक है, ये एक्स को, ये वाई को डिफाइन कर रहा है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर का मतलब हर तरीके का नंबर, जैसे कि हम लोग का रैशनल, इरैशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, हर तरीके का। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर तो कोई भी इनपुट ले सकते हैं ना, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इनपुट तो हम लोग का यहाँ पर रियल नंबर होगा, कोई भी नंबर इनपुट ले सकते हैं हम लोग अपने मन से। जैसे 0 ले लिया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 ले लिया तो यहाँ पर हम लोग का 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -3 ले लिया तो 9 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट में ले सकते हैं, 2/3 ले सकते हैं, रियल नंबर। लेकिन एक चीज देखो, आउटपुट जो है वो हमेशा रियल नंबर वो भी आएगा, लेकिन वो नॉन नेगेटिव आएगा। ये करेक्ट है, क्योंकि देखो स्क्वायर होने पे कोई भी नंबर हो वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आने का चांसेस है ही नहीं। नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये क्यों ऑप्शन हम लोग का सही हो रहा है, ये ऑप्शन बी हम लोग का सही हो रहा है, क्योंकि इनपुट तो हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, इनपुट का तो कोई रेस्ट्रिक्शन हमें दिया नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग इनपुट यहाँ पर जो भी देंगे, अगर कुछ भी दे सकते हैं मतलब रियल नंबर। ठीक है, अगर हमें कुछ स्पेसिफिकली बोल देता तो बात अलग है। रियल नंबर का मतलब हम लोग किसी भी तरीके का, जैसे फ्रैक्शन हो गया, मतलब रैशनल, इरैशनल, जैसे मैंने बोला हर तरीके का नंबर हम लोग दे सकते हैं। और आंसर हम लोग का क्या आएगा, जैसा मतलब रियल नंबर यहाँ पर कैलकुलेट होकर रियल नंबर ही आएगा, लेकिन वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस नंबर भी प्लस हो जाएगा, यानी आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव में आएगा। तो 8th का आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ रियल लिखने से गलत हो जाएगा, और नेचुरल नंबर से भी नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर्स और जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर्स और रियल नंबर में तो डिफरेंस होता है ना।
देखो नेचुरल नंबर्स और रियल नंबर्स में एक डिफरेंस होता है, तो इस वजह से देखो रियल नंबर का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, रियल नंबर में नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाता है, ठीक है, उसके अलावा रैशनल नंबर आ जाता है। तो ये देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या, वैल्यू अबव जीरो, ठीक है, एक्सक्लूडिंग नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, इस तरीके के नंबर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब जो जीरो से ज्यादा होगा, ठीक है, जिसमें नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक है, डेसिमल नहीं आएगा। लेकिन जो रियल नंबर है उसका मतलब ये नहीं है, रियल नंबर में ये सारी चीजें इंक्लूड होते हैं। ये देखो रियल नंबर का मतलब क्या, रियल नंबर का मतलब हो जाएगा नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, ठीक है, इंटीजर भी रियल नंबर है, रैशनल नंबर भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर का मतलब हो जाएगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, मतलब जिसका कोई ऐसा नहीं है, मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक। ये देखो रियल नंबर का मतलब जो नेचुरल नंबर्स है वो भी रियल नंबर है, जो इंटीजर्स है वो भी रियल नंबर है, जो रैशनल है वो भी रियल नंबर है, ठीक है। तो हमें तो यहाँ इनपुट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, तो हम लोग हर तरीके का नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ नेचुरल नंबर बोले तो वहां रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का मतलब नंबर जो जीरो से ज्यादा होगा, ठीक है, जो जिसमें नेगेटिव नहीं होगा, ये नेचुरल नंबर होता है, जिसमें फ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन हमें कहाँ बोला है कि यहाँ पर फ्रैक्शन मत लो इनपुट में, ऐसा तो नहीं बोला है। या फिर जहां पर डेसिमल नहीं होगा, मतलब इस तरीके के नंबर को नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, अगर फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, वो नंबर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, वो नंबर जीरो से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके वो नेचुरल नंबर्स होता है। लेकिन हम लोगों को इनपुट में तो ऐसा कुछ बोला नहीं, इसीलिए ऑप्शन ए हम लोग का यहाँ पर आंसर में नहीं आएगा। ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, रियल नंबर ही आएगा, लेकिन नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ऑप्शन सी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर नॉन नेगेटिव वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर हमें जो है डिफाइन नहीं किया है। अच्छा, फिर देखो नाइन्थ नंबर, नाइन्थ नंबर में क्या बोला है, लेट द डोमेन ऑफ एक्स बी द सेट वन, ठीक है। यहाँ पर जो डोमेन, डोमेन का मतलब होता है कि इनपुट सेट अगर वन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिव्स वैल्यू इक्वल्स टू वन, कौन से फंक्शन का वैल्यू वन आ जाएगा, मतलब इनपुट सेट, इनपुट सेट, डोमेन का मतलब ये देखो डोमेन ऐसे लिखा है, डोमेन का वैल्यू क्या है, वन है। डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट सेट, ये मत भूल जाओ, ठीक है, ये सब तो याद रखना पड़ेगा। ये इनपुट सेट है, इनपुट सेट का एक ही वैल्यू है, वन। अच्छा, अब हमें बोल रहा है अगर इसको हम लोग इस फंक्शन में देते हैं, ये नीचे चार ऑप्शन में अलग अलग फंक्शन इसमें देते हैं, किस फंक्शन का वैल्यू वन आएगा, तो पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर वन इनपुट देंगे, ठीक है, एफ ऑफ वन देंगे तो वन का स्क्वायर होके वन ही आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसी में इसी ऑप्शन में है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन है, अगर इसमें हम लोग वन इनपुट देते हैं तो हमें वन ही मिलेगा। इसका मतलब आंसर तो ऑप्शन ए होगा, लेकिन बाकी तो क्यों नहीं होगा। पहला बात है ये तो डिफाइन ही गलत किया हुआ है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एक्स ऐसे करके फंक्शन होता नहीं है। और अगर लिख भी देते हो एफ ऑफ इक्वल टू एक्स, तो हम लोग एक्स को तो इनपुट में फाइंड आउट करेंगे ना, ये तो आउटपुट है, तो ये तो पैटर्न ही गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में चेक करके देख सकते हो, बट उसमें आंसर वन नहीं आएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स, यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। अब एफ ऑफ वन यानी वन इनपुट देने पे वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस टू, यानी वन प्लस वन टू, टू प्लस टू फोर हो गया, लेकिन हमें क्या बोला है, वन आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी इस पे भी देख सकते हो, एक में नहीं होगा तो दूसरा तो हम लोग का अगर हो भी जाता है तो आंसर नहीं दे पाएंगे, तो वैसे भी ऑप्शन ए से तो हो ही रहा है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर टेंथ नंबर देखो, टेंथ नंबर में क्या बोला है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हाँ देखो टेंथ नंबर में बोला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस वन क्या होगा, हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं क्या बोला, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स, बोल रहा है एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू कितना होगा, मतलब एक्स का वैल्यू, ये इनपुट है ना, एक्स की जगह अगर माइनस वन लिखेंगे तो हम लोग का आंसर क्या होगा, तो एक्स की जगह माइनस वन लिख दिया। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की जगह माइनस वन लिखा है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो इसकी जगह भी तो माइनस वन लिखना पड़ेगा, मतलब इनपुट माइनस वन दे रहे हैं तो फंक्शन में एक्टिविटी भी होगा, तो एक्स का वैल्यू माइनस वन दे दिया, यहाँ पर वन लिख दो, वन हो गया, माइनस माइनस में प्लस वन हो गया, तो वन बाई टू। देखते हैं ऐसा ऑप्शन है कि नहीं,
10th का बी हो जाएगा, 1/2 आंसर है, ठीक है। 10th का बी हो गया। अब 11th नंबर का देखते हैं। जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ माइनस हाफ कितना होगा, ठीक है। तो ये देखो जी ऑफ एक्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, हम लोग को बोला है जी ऑफ माइनस हाफ कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। मतलब इनपुट में हमें x के जगह अब g दिया है फंक्शन में, तो दे सकता है g के जगह कुछ और भी दे सकता है, माइनस हाफ, ठीक है। अच्छा, लेकिन इनपुट नॉर्मली x देना चाहिए, आउटपुट में आउटपुट जो निकलता है वो y होता है। तो ये तो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x के जगह g ऑफ x, तो माइनस हाफ दिए x में इधर, तो यहाँ भी जितना सारा x है सारे जगह पे माइनस हाफ लिखेंगे। अब ये कैलकुलेशन किया जा सकता है, तो इसे कैलकुलेशन करो। 1/2 माइनस 1/2, तो ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये मतलब 1 हो गया बेसिकली। ये हम लोग का कितना आंसर आ रहा है, ये मैंने ओ ये तो मैंने गलत लिख दिया ना, ये देखो ये माइनस ही होगा ना, ये मैंने प्लस लिख दिया, 2 ले लिया, -1 -2, ये हम लोग का -3 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन गलत हो गया मेरे से, ये हम लोग का हो जाएगा -3, तो -3/2 इंटू 2/-1, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, आंसर मेरा 3 आ रहा है, देखते हैं। 11 का 3 यानी ऑप्शन डी, ठीक है। 11 का 3 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, फिर 12th नंबर। अच्छा, इसमें बोला है इफ f ऑफ x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, g ऑफ x x माइनस 1 बाई एक्स, देन f, ये नॉट का साइन, इसे नॉट बोलते हैं, f नॉट g ऑफ x, हम बताते हैं यही है फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक बार लिख लेते हैं, इसी से समझा देते हैं। f ऑफ x का वैल्यू हमें बोल रखा है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अच्छा, फिर बोला है g ऑफ x दिया हुआ है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, हम लोग को ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ये पूछा है कितना होगा, एक्चुअली ये क्या है, ये है हम लोग का कॉम्पोजिट फंक्शन। अगर ये साइन दिया हुआ है तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन का दिया हुआ है। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब इसको अगर हम ऐसे करके ये साइन यूज नहीं करके लिखना चाहते हैं तो वो ये कुछ ऐसा होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब इनपुट में फंक्शन, मतलब इनपुट फंक्शन का दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा कैसे होगा। देखो हमें दिया हुआ है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, और हमें इनपुट हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब हमें कॉम्पोजिट फंक्शन निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करके देना है। तो इसका मतलब एक्स के जगह इनपुट जी ऑफ एक्स देना है। जैसे हमें क्वेश्चन में कभी बोलता है कि जी ऑफ माइनस हाफ निकालो, जी एफ ऑफ -1 निकालो, तो हम लोग एक्स के जगह -1, एक्स के जगह माइनस हाफ लिखते हैं। सिमिलर तरीके से अगर हमें ये निकालने के लिए बोला है तो एक्स के जगह इनपुट जी ऑफ एक्स देंगे, तो हम लोगों को बोथ साइड में उसका जो है एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर एक्स के जगह इधर जी ऑफ एक्स है तो यहाँ भी एक्स के जगह हमें लिखना पड़ेगा जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स का वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पर एफ ऑफ क्या हो जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब हमें क्या इनपुट देना है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, कहाँ पर, g ऑफ x की जगह, क्योंकि g ऑफ x का ये वैल्यू है, तो इधर भी सिमिलर तरीके से देंगे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, x माइनस, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट दे देते क्योंकि माइनस है, गलत ना हो जाए, तो यहाँ पर दे दिया मैंने इस तरीके से 1, x माइनस x माइनस माइनस में प्लस, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स, 1 इंटू एक्स बाई 1, यानी कि x आंसर हो गया। देखते हैं ऑप्शन में x है कि नहीं, x है, b, ठीक है। 13 का b हो गया। हम फिर से इसको एक बार बताएंगे, ये 13 नहीं 12 था क्या, अच्छा 12 का हम लोग का आंसर ए होगा, ठीक है। मैंने ऑप्शन गलत लिख लिया बिकॉज मैंने देखा 13 है, तो ये हम कर लेते हैं, इसको ए कर लेते हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा, बी नहीं होगा, वो मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया। अब देखो यहाँ पर कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब है फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, नॉर्मल जैसे बाकी फंक्शन का होता है, तो इनपुट में जीएक्स लेना है, तो यहाँ भी जीएक्स लिखेंगे, तो यहाँ भी जीएक्स लिखेंगे, वही किया। अब जीएक्स का हमारे पास एक वैल्यू है, जीएक्स खुद एक फंक्शन है, उसका वैल्यू हम लोग के पास है, ये इनपुट दिया है, इसका वैल्यू ये है, तो जीएक्स के जगह लिखा है x-1 डिवाइडेड बाई एक्स, इधर भी लिखना है, दोनों साइड लिख के कैलकुलेशन करके एक्स आंसर आ गया। तो हम लोग का आंसर क्या आया, एफ ऑफ, ये देखो हम लोग का आंसर क्या आया, हम लोग अगर देखें तो हम लोगों ने ऐसा आंसर निकाला कि एफ ऑफ x-1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब x-1 डिवाइडेड बाई एक्स का मतलब क्या है, gx है, तो इसमें ऐसे gx लिख दो, तो इसका आंसर क्या हो गया, x हो गया, मतलब वही फाइंड आउट कर लिया। ये होता है कॉम्पोजिट, मतलब फंक्शन उसके अंडर इनपुट में फंक्शन, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, या फिर कॉम्पोजिट फंक्शन, या फिर कंपाउंड फंक्शन भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 13 नंबर, एफ ऑफ एक्स दे दिया है, जी ऑफ एक्स दे दिया है, जी ऑफ एक्स निकालने के लिए बोला है, ठीक है। जी, और एक्चुअली ये जी नॉट एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे चला गया है, जी नॉट एफ ऑफ एक्स मतलब अगेन फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये जी ऑफ एक्स नहीं बोला है, क्योंकि ये रीड हम लोग जरूर करते हैं एफ ऑफ एक्स, लेकिन ये हमें ना कभी ऐसे लैंग्वेज में नहीं देगा, ठीक है। तो ये ऐसे रीड मत करो कि ये जी ऑफ एक्स है, वो एक्चुअली ये वाला साइन है, जो नॉट का साइन होता है ना, ये वाला है, ये देखो ऐसे लिखना था इनको, मतलब ये जी थोड़ा सा ऐसे सामने आना चाहिए था, थोड़ा सा डिस्टेंस में चला गया, ठीक है। तो देखो हम लोग इसका भी लिख लेते हैं, सेम टाइप ऑफ ही होगा जैसे हम लोगों ने 12 वाला किया। तो 13 का दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू x-1 डिवाइडेड बाई एक्स, जी नॉट एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला। एक बार देख लेते सही लिखा है कि नहीं मैंने, हाँ, यानी हम लोग को कैलकुलेट करना है, जी ऐसे ब्रैकेट दे देते हैं, समझने में आसानी होता है, ठीक है। ये नॉट की जगह ये ब्रैकेट दे दो, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जी, ये देखो यहाँ से लिखेंगे, इसके बेसिस पे होगा तो समझने में ज्यादा आसानी होगा। तो जी का एक्स की जगह इनपुट देना है एफ ऑफ एक्स, तो मैंने एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स इनपुट दे दिया। अब दोनों साइड में इसका एप्लीकेशन करना होता है, तो x के जगह, ये देखो x के जगह क्या लिखा है, g ऑफ x, तो यहाँ भी x की जगह क्या लिखेंगे, सॉरी x के जगह f ऑफ x, तो यहाँ भी x की जगह f ऑफ x हो गया, ठीक है। अच्छा, अब f ऑफ x का खुद का एक वैल्यू है, तो वो पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, जो वैल्यू हमें गिवन होगा, तो यहाँ पर हो गया, इधर भी पुट कर दिया हम लोगों ने 1 माइनस, ये तो सिंपल जैसे कैलकुलेशन होना चाहिए, ब्रैकेट ओपन करने से, ये देखो 1 माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो इसका आंसर हम लोग का आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1, और अच्छा ये मैंने 1 नहीं लिखा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स है, ये मैंने 1 को इग्नोर कर दिया गलती से, ये 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स होगा। तो इसको अगर हम लोग जब रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1, तो ये और ये कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया, x आ गया। तो x का मतलब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, बी है, ठीक है। यहाँ पर भी आंसर हम लोग का बी आ गया। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हम लोगों ने कॉम्पोजिट फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन कर लिया, तो इससे हम लोग का क्या आंसर निकल के आया, ये क्या है 1 माइनस 1 बाई एक्स, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जी ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, यही पूछा था, यही पूछा था, ये देखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो नॉट को तुम लोग इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है, तो करने में आसानी हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 14 नंबर, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टू दी पावर एक्स, ये कैसा फंक्शन होगा, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ये कैसा फंक्शन होगा, 1 1 मेनी 1 1 मेनी, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखते हैं, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टू दी पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2 टू दी पावर एक्स। अच्छा, अब हम लोग इनपुट लेते हैं, एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 0 दे देंगे, ठीक है, तो y का वैल्यू हम लोग का कितना आएगा,
y का वैल्यू हम लोग का, ये तो y है ना, हम लोग बोल सकते हैं ये y है, तो 2 टू दी पावर 0 1 होगा, क्योंकि समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है। अगर हम लोग लिख देते हैं कि x का वैल्यू -1, 2 टू दी पावर -1 मतलब 1/2 हो जाएगा। ये देखो 2 टू दी पावर -1 मतलब 1/2 होता है। अगर इनवर्स है तो वो हम लोग का इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब जैसे हम और एक लिखते हैं, जैसे लिख दिया मैंने -2, तो 2 टू दी पावर -2 मतलब क्या होगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मली ये 2 का स्क्वायर की तरह ही काम करेगा, लेकिन -2 है ना, तो माइनस का तो स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, तो ये रूल्स है कि 1/2 हो जाता है। मतलब a टू दी पावर -m का 1/a टू दी पावर m हो जाता है। ये इंडिसेस जब करते हैं हम लोग तब देखते हैं, या फिर तुम लोग को पता भी हो सकता है ये वाला। ठीक है, एलजेब्रा करवाने के टाइम पे इस तरीके का चीज हम लोग सीखते हैं बचपन में। ठीक है, तो ये हम लोग का 2 टू दी पावर -2 इस तरीके से, ये फॉर्मूला लिख लो, याद रह जाएगा कि किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो, अगर पता है तो ठीक है। अब देखो -2 लिखने पे कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग 2 लिखते हैं तो 4 आ जाएगा। तो ये मैंने कुछ इनपुट आउटपुट जो है अपने हिसाब से लिख लिया। अब अगर हम लोग इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखे तो 0 पे 1, -1 पे हाफ, ठीक है, -2 पे 1/4 और 2 पे 4। मतलब यहाँ पर कोई भी रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन तो है ही। पहले बात तो फंक्शन तो दे ही दिया है, और यहाँ पर हमें फंक्शन का टाइप पता करना है। तो हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट है। ठीक है, कोई रिपीटेशन नहीं है कि मतलब एक आउटपुट का एक से ज्यादा इनपुट है, ऐसा नहीं। मतलब 0 देने पे 1 ही आएगा, 0 देने पे हाफ आ गया, ऐसा कोई चांसेस इधर है नहीं। तो इसका मतलब ये 1/1 मैपिंग हुआ। ठीक है, मतलब सिंगल सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट। ये ऑप्शन ए हो जाएगा 1/1 मैपिंग। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा वो भी बता देते हैं। देखो 1 टू मेनी तभी होगा ना कि अगर हम लोग का एक इनपुट से एक से ज्यादा आउटपुट है, वो चांसेस है ही नहीं। 0 देने पे, जैसे 0 ले लो, तो 0 देने पे 1 के अलावा कुछ नहीं आ सकता है, -1 देने पे हाफ के अलावा कुछ नहीं आ सकता है, तो ये 1 टू मेनी नहीं होगा। ठीक है, और मेनी टू 1 भी नहीं होगा। वैसे भी ये फंक्शन दो ही तरह का होता है, 1/1 मेनी टू 1। ये 1 टू मेनी का तो हटाओ, वो तो होगा ही नहीं ऑप्शन में। तो जो भी हम लोग का 14 नंबर का ऑप्शन ए ही हम लोग का सही आंसर आ जा रहा है, ए मेनी। 15 का देखो क्या बोला है, रेंज ऑफ ए फंक्शन। ये एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका रेंज हमें फाइंड आउट करने बोला है, फॉर द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स व्हेन 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 9। अच्छा, लेस देन इक्वल टू x। अच्छा, हम लोग को क्या बोला है, हमें एक रेंज दे दिया है x का, सबसे पहला बात है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को एक फंक्शन दिया है f ऑफ x log 1 प्लस x बेस 10। ठीक है, और 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9 ऐसे दिया हुआ है। ये हम लोग का x का वैल्यू दिया हुआ है। x क्या है, डोमेन। ठीक है, डोमेन सेट मतलब इनपुट सेट, फॉर द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9। हमें रेंज निकालना है इस फंक्शन का, हमें रेंज यानी कि आउटपुट सेट जो होगा वो फाइंड आउट करके देना है उस डोमेन सेट के लिए जहां पर x का वैल्यू 0 लेस देन x लेस देन 9 होगा। इससे हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x लेस देन इक्वल टू 9 है। मतलब x का वैल्यू 0 से लेके 9 तक चलेगा। ठीक है, x का वैल्यू 0 से लेके 9 तक चलेगा, क्योंकि 0 के बराबर और 0 से ज्यादा है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और लेस देन इक्वल टू 9 यानी एंडिंग 9 पे होगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनपुट वैल्यू पुट करना है। अब देखो इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इंक्लूडिंग दिस वन, तो हम ये दोनों इनपुट से आउटपुट निकालना चाहेंगे। तो x के जगह अगर हम लोग 0 इनपुट देते हैं तो ये हम लोग का कैसे होगा, लॉग जिनको नहीं पता है समझ में आ जाएगा। देखो हम बताते हैं, जैसे लॉग लिखा हुआ है वैसे ही लिखो, x के जगह 0 लिख दो। ठीक है, लॉग क्यों होता है वो हम बता देंगे जब लॉग चैप्टर करोगे, शायद एक दो जगह पे मैंने थोड़ा सा बताया भी है। तो यहाँ पर 10 जैसा है वैसा लिखो, ये 1 + 0 1 हो गया, सिर्फ x को जो है सब्सटीट्यूट कर दो। अच्छा, अब f ऑफ 0 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है कि log 1 का वैल्यू हम लोग का 0 होता है। जब log पढ़ोगे तो हम समझा देंगे, ये फिक्स्ड होता है, log 1 का वैल्यू हम लोग का 0 होता है, ये याद रखो। जैसे तुम लोग कभी याद रखते हो ना कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, क्वेश्चन जब करते हो 9 10 में ट्रिगोनोमेट्री, तो वैसे ही log 1 का वैल्यू 0 होगा, ये याद रखो। ठीक है, अब अगर हम लोग 9 पुट करते हैं, यही दो वैल्यू क्यों पुट करें, क्योंकि ये एग्जैक्टली हमें पता है, क्योंकि
x का वैल्यू 0 के बराबर और 9 के बराबर है, तो इसीलिए हम एग्जैक्टली वही वैल्यू ले रहे हैं, मिडिल का कोई वैल्यू ना लिए, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑफ 9 लिख दिया, तो log ऑफ 10 1 प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑफ 9 का वैल्यू हो गया log ऑफ 10, 9 प्लस 1 10 हो गया। अच्छा, अब लॉग का क्या रूल्स है, लॉग का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से लॉग का ये वैल्यू है, ये बेस है, ठीक है। लॉग को कैसे रीड किया जाता है, लॉग का ये वैल्यू है, ये बेस है। शायद मैंने स्टैटिस्टिक्स बताते वक्त इसके बारे में थोड़ा सा तुम लोग को बताया है, मुझे जितना याद आ रहा है। तो log 10 बेस 10 का वैल्यू हम लोग का 1 होगा, ठीक है, ये फिक्स्ड होता है। देखो लॉग का अगर यहाँ पर और यहाँ पर सेम वैल्यू है तो वो हमेशा हम लोग का 1 होगा, ठीक है, ये हमेशा 1 होगा। और अगर लॉग यहाँ कुछ भी हो, यहाँ अगर 1 है तो वो हमेशा 0 होगा, log 1 हमेशा 0 होगा। तो ये हो गया। तो इसका मतलब हम लोग जब इनपुट, ये देखो हम लोग जब इनपुट दे रहे हैं 0, तो हम लोग को आउटपुट कितना मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, इनपुट मैंने जब 0 दिया तो आउटपुट मुझे क्या मिला, 0 मिला। और अगर हम इनपुट दे रहे हैं 9 तो आउटपुट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा रेंज यानी आउटपुट सेट कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 1 तक, ठीक है, 0 है और 1 है, ये दोनों के लिए। तो रेंज हम लोग का क्या होगा, 0,1। देखो यहाँ पर 0,1 दिया हुआ है, ठीक है। हमें रेंज फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का, रेंज मतलब आउटपुट सेट। तो दो फिक्स्ड इनपुट से हम लोगों ने आउटपुट निकाल लिया, तो ये हम लोग का आउटपुट सेट हो गया। अगर हम लोग 0 इनपुट देते हैं, 0 आउटपुट, 9 देने से 1, तो सेट ऑफ आउटपुट यानी कि रेंज तो 0,1 हो गया, ठीक है। ये देखो दो ही आंसर हमें दिया हुआ है, ठीक है, 0,1 या 3 दिया हुआ है, लेकिन ये आ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का 0,1 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से जब हमें दिया हुआ है ना, तो हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। 0 से लेके 9 तो फिक्स्ड हमें पता है 0 होगा ही होगा क्योंकि इक्वल है, और 9 होगा ही होगा क्योंकि इक्वल है। तो वो दोनों से फाइंड आउट करके जो रेंज आएगा वही हमें आंसर लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। इसका मैंने ऑप्शन लिख दिया, इसका ऑप्शन था 0 1 यानी कि ऑप्शन ए। अच्छा 16th नंबर देखो, 16th नंबर में क्या दिया है, द इनवर्स फंक्शन f ऑफ f टू द पावर -1। इनवर्स का मतलब ऐसे होता है, f टू द पावर -1 हमें फाइंड आउट करना है, f ऑफ x इक्वल टू 2x। ये हम लोग का ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है। देखो हम लोग को बोल रहा है इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करो इस फंक्शन का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनवर्स फंक्शन मतलब ये जो मैंने स्टेप करके लिखवाया था, स्टेप 1 स्टेप 2, अच्छा यहाँ नहीं लिखवाया है, ठीक है। तो इस पीडीएफ में होगा, यहाँ देख लो। ये देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, y इक्वल टू फंक्शन लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू 2x। फिर हमें क्या करना है, x को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, तो 2x इक्वल टू y, x इक्वल टू y बाई 2। उसके बाद हम लोग को x y में इंटरचेंज करना है, तो x के जगह y लिखो, y के जगह x लिखो, हो गया, ठीक है। तो f इनवर्स हम लोग का, सॉरी ये ऐसे इनवर्स, ठीक है। तो x बाई 2 हो जाएगा। x/2 हम लोग का ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। 17 नंबर में देखते हैं क्या बोला है, इफ f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3 g ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, देन f नॉट g ऑफ x, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन होता है। f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3 g ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, f नॉट g ऑफ x इक्वल टू कितना होगा। मतलब हम लोग को f ऑफ g ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए बोला है। पहले तो ये फिक्स्ड कर लो कि क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो f नॉट g ऑफ x मतलब f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x x प्लस 3 और g ऑफ x x का स्क्वायर। अच्छा तो हमें f में gx का इनपुट देना है, तो ठीक है f में हम लोग देंगे g ऑफ x का इनपुट। तो यहाँ भी g ऑफ x से सब्सटीट्यूट करेंगे दोनों साइड। अब g ऑफ x का हम लोग को वैल्यू पता है, g ऑफ x का वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर। इसके जगह अगर x का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम लोग का x का स्क्वायर का मतलब क्या, g ऑफ x। तो ये आ गया, यही तो फाइंड आउट करना था। तो x का स्क्वायर प्लस 3 यानी 17 का आंसर हम लोग का हो गया x का स्क्वायर प्लस 3 यानी कि ऑप्शन ए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग का क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी तो छोटा मोटा पूछ ही सकता है, लेकिन कैलकुलेटिव में ये और इनवर्स फंक्शन ये काफी इंपॉर्टेंट है। 18th नंबर, अच्छा इसमें
मल्टीप्लीकेशन दिया है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का ये वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग को फाइंड आउट करके देना है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। देखो वहां पर पॉइंट ऐसे लगा हुआ है, यानी ये इंटू समझा रहा है, नॉर्मल बात है, हमें दोनों फंक्शन के वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई कर देना। एफ ऑफ एक्स है x+3, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स x+3, इंटू है तो इंटू लिख दो। जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स का स्क्वायर। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर यानी एक्स क्यूब और 3x स्क्वायर, सिंपल जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हो। तो यहाँ पर हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यानी कि आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी किसी से तो मैच नहीं हुआ, ऑप्शन सी से ही मैच हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर इनवर्स फंक्शन निकालना है h⁻⁻1 व्हेन h ऑफ x इक्वल टू log x बेस 10। अच्छा, 19 में देखो हम लोग को फाइंड आउट करना है h⁻⁻1 कितना होगा। अगर फंक्शन दे रखा है h ऑफ x इक्वल टू log ऑफ x बेस 10, ठीक है, h ऑफ x इक्वल टू log ऑफ x बेस 10, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स फंक्शन का जो रूल्स है वैसे। सबसे पहले हमें फंक्शन को y से डिनोट करना है, तो यहाँ y लिखेंगे, log ऑफ x बेस 10, देखो स्टेप्स जो दिया हुआ था, सबसे पहले y लिख लिया, फिर लेफ्ट हैंड साइड में हमें x रखना है। अच्छा, अब ये कैसे समझेंगे, देखो मैंने जब तुम लोग को स्टैटिस्टिक्स में, मुझे याद है जब हम लोग देख रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने लॉग देखा था, ठीक है, बेसिक क्लास में हम लोगों ने देखा था लॉग से कुछ एग्जांपल, लॉग रेशियो चार्ट ऐसा कुछ था, वहां पर हम लोगों ने देखा था। फिर भी हम एक बार बताते हैं, 2⁻3 इक्वल टू 8 होता है। अगर हमें इसे लॉग में डिफाइन करना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log 8 बेस 2 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 3। एक्चुअली लॉग का प्रेजेंटेशन का जरूरत इसीलिए है कि ये तो एक छोटा सा कैलकुलेशन है, अगर इससे बहुत ज्यादा होता है जहां पर मान लो कैलकुलेटर भी फेलियर हो जाएगा, 2⁻1024 कितना होगा, तब लॉग का यूज होगा, या फिर यहाँ पावर में माइनस है तो हम लोग लॉग का यूज कर सकते हैं। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन देखो, 2⁻3 इक्वल टू 8 ये होता है हम लोग का बेस, ठीक है, ये होता है पावर, और ये हम लोग का होता है वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू होता है। लॉग को लिखने का तरीका ये है कि लॉग का यहाँ लिखा जाता है वैल्यू, ठीक है, ये रूल्स है, मतलब इसका फॉर्मेशन है, यहाँ लिखा जाता है बेस, यहाँ लिखा जाता है पावर, तो उसी चीज को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। अब ये है, अब ये देखो 2⁻3 इक्वल टू 8 है, तो इससे हम लोगों ने क्या लिख दिया, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। अब यहाँ से यहाँ भी तो ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये 10 जो है ये बेस है, और ये y जो है पावर है, क्योंकि देखो 3 जो है वो पावर है, तो 10⁻y इक्वल टू x ये फंक्शन बन गया, ठीक है। फंक्शन हम लोग का ये बन गया, कैसे, ये देखो हम फिर से बता देते हैं। 2⁻3 इक्वल टू 8 को अगर ऐसा लिख सकते तो इसको 2⁻3 इक्वल टू 8 लिख सकते, बेस टू दी पावर पावर, तो बेस टू दी पावर पावर, क्योंकि ये इससे बराबर है तो फिर ये x हो गया। अच्छा, अब ये हम लोगों ने फंक्शन को थोड़ा सा लॉग से हटा दिया, ठीक है, मतलब लॉग से नॉर्मल में ले लिया ताकि हमें करने में आसानी हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में x को रखना है, तो x इधर रखेंगे, 10⁻y, अब इंटरचेंज करना है, x के जगह y लिखो, y के जगह x लिखो, हो गया, यहीं पर आंसर निकल के आ गया, 10⁻x होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर द फंक्शन h ऑफ x इक्वल टू 10⁻1 plus x, the domain of real values of x where 0 less than equal to x less than equal to 9, the range is, बोल रहा है एक फंक्शन है h ऑफ x जिसका वैल्यू है, ये देखो h ऑफ x बोल रखा है 10⁻1 plus x। अच्छा, आगे क्या बोला है, द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, डोमेन मतलब जो इनपुट सेट है, ठीक है, डोमेन जो है वो रियल वैल्यूज है जो कि एक्स से डिफाइन हो रहा है, एक्स का जो मतलब कहां से कहां एक्स बिलोंग कर रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 9, सेम ही है जैसे उसमें रेंज दिया था। अब इसका रेंज, यानी यहाँ पर रेंज का मतलब, ये तो लैंग्वेज बोल रहे हैं रेंज की, एक्स कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर जो है फंक्शन चैप्टर में रेंज का मतलब है आउटपुट से, ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x लेस देन इक्वल टू 9 है, ठीक है, तो हम लोग का इनपुट दो फिक्स्ड हो जाएगा, एक 0 और एक 9, उससे हमें आउटपुट सेट देखना पड़ेगा, देखते हैं आउटपुट में क्या क्या आ जाएगा। फंक्शन है h ऑफ x इक्वल टू 10⁻1 प्लस x, अगर हम लोग h में x का वैल्यू 0 देते हैं तो ये 1 प्लस 0 यानी 10⁻1 यानी 10 हो गया, और अगर हम लोग इस फंक्शन में 9 देते हैं इनपुट,
ठीक है। अगर हम लोग 9 देते हैं तो 10 टू दी पावर 1 प्लस 9 यानी 10 टू दी पावर 10 हो गया। तो x और y मतलब इनपुट और आउटपुट। तो अगर हम लोग इनपुट में 0 देते हैं तो आउटपुट 10 आया। अगर हम लोग इनपुट में 9 देते हैं तो आउटपुट 10 टू दी पावर 10 आ गया। हम लोग को रेंज पूछा था, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो गया हम लोग का 10 टू दी पावर 10, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। लेकिन इसमें आंसर देने का तरीका कुछ और है, ठीक है। हमें इसको ऐसे करके रेंज में मतलब एक जो है इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा कि आउटपुट का वैल्यू कहां से कहां बिलोंग कर सकता है, ठीक है। तो ये देखो लास्ट हम लोग का क्या है, इनपुट हम लोग का मिनिमम 0 मैक्सिमम 9 हो सकता है, उसके हिसाब से हम लोग का आउटपुट मिनिमम 10 और मैक्सिमम 10 टू दी पावर 10 हो सकता है। तो इस फंक्शन का अगर हमें आउटपुट को इस तरीके से डिफाइन करना है, मतलब इस तरीके से लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो y है यानी f ऑफ x है, यहाँ पर h ऑफ x है, इसको मिडिल में लिख लिया। तो हम लोग का जो आउटपुट है उसका मैक्सिमम वैल्यू 10 टू दी पावर 10 हो सकता है, ठीक है। मतलब जो रेंज है वो 10 टू दी पावर 10 के बराबर या उससे कम होगा, मतलब लेस देन इक्वल टू 10 टू दी पावर 10, ठीक है। और h ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा, क्योंकि आउटपुट का वैल्यू 10 से ज्यादा, मतलब ये y लिख लो, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये y लिखो। y मैंने आउटपुट को डिनोट किया है ना, और हम लोग को पता है कि फंक्शन को f ऑफ x को हम लोग y बोलते हैं। यहाँ f ऑफ x की जगह h ऑफ x रखा है, लिखा हुआ है, तो यहाँ पर h ऑफ x लिख लेते हैं। h ऑफ x जो कि हम लोगों ने y माना है, y का वैल्यू मैक्सिमम इनपुट 9 है, तो उसके हिसाब से 10 टू दी पावर 10, तो उससे कम या उससे बराबर होगा। और यहाँ पर 0 के लिए 10 या उससे ज्यादा हो सकता है। मतलब इसको अगर हम लोग इस तरीके से डिफाइन करें तो लेस देन इक्वल टू 10 टू दी पावर 10, और यहाँ पर ऐसे 10 लेस देन इक्वल टू h ऑफ x, मतलब h ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और h ऑफ x लेस देन इक्वल टू 10 टू दी पावर 10। तो ये देखो 10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 10, ठीक है। तो हम लोग का ये दोनों तो नहीं हो रहा है, तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा इसमें। अगर ऐसे बोला है, अगर कुछ नहीं बोला है, वो देखो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो रेंज निकाला था, डायरेक्टली यहाँ पर देखो हम लोगों ने दोनों जस्ट आंसर्स लिख दिए थे, हो गया। तो वो क्वेश्चन कहाँ गया, एक सेकेंड देखते हैं वो वाला हम लोग का क्वेश्चन कहाँ गया जिसमें हम लोगों ने डायरेक्टली लिखा। एक मिनट, कहाँ चला गया, एक क्वेश्चन ऐसा था ना जिसमें हमें रेंज फाइंड आउट करने के लिए बोला था। यहाँ देखते हैं पता चलेगा, ये वाला 15 नंबर, ठीक है। मुझे मिल ही नहीं रहा था ये देखो 15 नंबर, ये वाला। यहाँ पर हमें सिर्फ ऐसे फाइंड आउट करने बोला था, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से था तो वैसे फाइंड आउट कर दिया। यहाँ पर इस तरीके से किया। अगर इसको भी ऐसे लिखने के लिए बोला जाता जैसे वहां पर दिया है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते थे। देखो यहाँ पर हम लोग का फंक्शन क्या दे दिया है, एफ ऑफ एक्स दे दिया। अब एफ ऑफ एक्स मतलब आउटपुट, आउटपुट का वैल्यू जो है मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। और यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स 0 या 0 से ज्यादा लेकिन 1 या 1 से कम होगा, क्योंकि मिनिमम 0 है आउटपुट और मैक्सिमम 9 है, वो तो हमें यहाँ से देख के पता चला। तो हम लोग का जो रेंज है, मतलब जो आउटपुट सेट है वो ऐसे जाएगा, क्योंकि इनपुट अगर मैक्सिमम 9 है तो उसके हिसाब से आउटपुट 1 आ रहा है, मिनिमम 0 है तो उसके हिसाब से आउटपुट 0 आ रहा है। मतलब अगर हमें इस तरीके से डिफाइन करना हो तो ऐसे लिखेंगे। अब वो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, हमें कैसे दिया हुआ है वैसे लिखना पड़ेगा। तो ये हम लोग का देखो कंप्लीट हो गया, जो हम लोगों ने सीखा था कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ रिलेशन, और उससे रिलेटेड हम लोग के पास यहाँ पर बस एक ही शायद, और हाँ, और एक ही हम लोग का यहाँ पर एक्सरसाइज बाकी है, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, ये 7C और ये टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, आज इतना ही करते हैं।